सीरीज की शुरुआत शीन से होती है, जो अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो करवटें बदल रही थी और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे इंसोम्निया की समस्या थी और उसके दिमाग में लगातार ऐसे विचार चल रहे थे जो उसे थका रहे थे। वो पूरी रात ऐसे ही जागती रही। सुबह होते ही वो उठ गई और अपनी एक्सरसाइज करने लगी। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और जब उन्होंने उसे फर्श पर लेटा हुआ देखा तो घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि शीन तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। उसी समय उसके पिता ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था और तीनों शांति से बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान उसकी माँ ने उसे बताया कि उन्होंने उसी दिन के लिए एक डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट तय किया है ताकि उसकी नींद की समस्या का कोई हल निकाला जा सके। उन्होंने उसे ये भी समझाया कि उसे अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि यही उसकी थकान और परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन शीन की जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं था। काम ही उसका एकमात्र फोकस बन चुका था और उसकी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो उस क्लिनिक में गई जहां उसे डॉक्टर से मिलना था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि डॉक्टर अचानक कहीं जाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, शीन लगभग उनसे टकरा ही गई। डॉक्टर ने तुरंत विनम्रता से माफी मांगी और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। शीन ने कहा कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन जब उसने डॉक्टर की आंखों में देखा तो वो उनकी खूबसूरत आंखों को देखकर हैरान रह गई। वो अपने इंप्रेशन को छुपा नहीं पाई। उसने तुरंत अपनी दोस्त को फोन किया और बताया कि जिस डॉक्टर से वो मिलने आई है उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो डॉक्टर उसकी दोस्त को भी पसंद आ सकता है, क्योंकि उसकी दोस्त हमेशा अच्छे दिखने वाले लड़कों की तरफ आकर्षित होती थी। उसकी दोस्त ने उससे कहा कि वो किसी तरह डॉक्टर से उनका मास्क हटवाने की कोशिश करे ताकि वो उसके चेहरे की बाकी खासियतें भी सही ही बता सके। तभी डॉक्टर वापस आए और शीन से पूछा कि क्या उसका अपॉइंटमेंट उन्हीं के साथ है। शीन ने उनके लैब कोट पर लिखा नाम देखा। वहाँ उनका नाम सुयान लिखा हुआ था। उसने तुरंत कहा कि हाँ, उसका अपॉइंटमेंट उन्हीं के साथ है। उसने उनका नाम अच्छी तरह याद भी कर लिया और उनके साथ कमरे के अंदर चली गई। वो कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी और उन्हें ध्यान से देखती रही। वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो अपना मास्क हटाएंगे। उसी समय डॉक्टर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई थामी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शीन का ध्यान कहीं और है। उन्होंने उससे कहा कि वो सोचना बंद करे ताकि वो उसकी नब्ज सही तरह से माप सके। डॉक्टर ये समझना चाहते थे कि उसकी इंसोम्निया की असली वजह क्या है और क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। लेकिन शीन ने उनकी बात सुनने का नाटक ही नहीं किया। उसने सीधे उनसे पूछा कि क्या वो अपना मास्क हटा सकते हैं। उसने उनके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर ने बिना मास्क हटाए ही उसे स्पष्ट जवाब दिया। तब आखिरकार शीन ने मान लिया कि वो काम के कारण खुद को बहुत ज्यादा थका रही है। डॉक्टर ने उसकी जांच जारी रखी और उससे कहा कि वो अपनी आंखें पूरी तरह खोल कर दिखाए ताकि वो ठीक से उसकी जांच कर सके। लेकिन क्योंकि शीन लगातार उन्हें घूर रही थी, डॉक्टर थोड़े असहज हो गए। उसकी स्थिर निगाहों से वो कुछ पल के लिए चौंक गए। कुछ देर बाद उन्होंने उसे बताया कि उसकी समस्या ज्यादा सोचने और बिना आराम किए लगातार काम करने की वजह से हो रही है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे, कॉफी और दूध वाली चाय पीना बंद करे और नियमित रूप से एक्सरसाइज करे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि वो उनकी लिखी हुई दवाइयां समय पर ले। फिर उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उसे फार्मेसी से दवा लेने के लिए दे दिया। जब शीन क्लिनिक से बाहर निकली तो डॉक्टर की नजर उस कागज पर पड़ी जिससे वो बैठी बैठी खेल रही थी। उसने उस कागज को मोड़कर एक कागजी मेंढक बना दिया था। उसे देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। उन्हें ये बात काफी प्यारी और अनपेक्षित लगी। जब शीन फार्मेसी पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक डॉक्टर स्वान वहाँ आ गए और उसे बताया कि फार्मेसी दिन में सिर्फ 4 घंटे ही खुलती है। उसे अपनी दवा लेने के लिए दोपहर के 2 बजे वापस आना होगा, क्योंकि फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद नर्स भी आई और उसने भी वही जानकारी दोहराई। उस दिन बाद में स्वान फार्मेसी के पास से गुजरे, लेकिन उन्हें वहाँ शीन दिखाई नहीं दी। ये देखकर वो थोड़े हैरान हुए। बाद में उन्हें पता चला कि शीन के पिता उसकी तरफ से दवा लेने आए थे। जब शीन ने बाद में वो दवा पी तो उसे उसका स्वाद बहुत कड़वा लगा। वो उसे पीना बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर करके उसे पी लिया। रात होते होते शीन की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसका दिमाग अपने बॉयफ्रेंड योंग के बारे में सोचते सोचते भर गया था। योंग उससे ब्रेकअप करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में डूबी रहती थी और उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। वो इन सब बातों के बारे में सोचती रही, यहाँ तक कि रात के 3 बज गए। उसी समय दूसरी तरफ स्वान की रात बिल्कुल अलग तरह से गुजर रही थी। वो एक इमरजेंसी केस संभाल रहे थे, जहाँ एक मरीज का दम घुटने वाला था।
उन्होंने तुरंत भागकर उसे बचाने की कोशिश की और जरूरी इलाज किया। अगली सुबह शीन अपने घर के पास एक बेकरी में नाश्ता खरीदने गई। वहां खड़े खड़े उसने अपनी दोस्त को वॉइस मैसेज भेजा और शिकायत की कि वो पूरी रात नहीं सो पाई और दवा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक उसके पीछे स्वान आ गए और मजाक में बोले कि लगता है उसका पैसा बेकार चला गया। ये सुनकर शीन घबरा गई, लेकिन स्वान ने तुरंत साफ किया कि दवा सिर्फ एक बार लेने से असर नहीं करती, उसे नियमित रूप से लेना पड़ता है। शीन ने उन्हें सलाह के लिए धन्यवाद कहा और जल्दी से वहां से चली गई। उसे अपने ही शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी दवा के बारे में शिकायत की थी। बाद में स्वान ने बेकरी के मालिक से पूछा कि क्या वो लड़की अक्सर यहाँ आती है। मालिक ने बताया कि वो इसी पड़ोस में रहती है। ये सुनते ही स्वान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वे दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। दिन का बाकी समय सामान्य रूप से बीत गया। शीन उस होटल में काम करने चली गई जहां वो रिसेप्शनिस्ट थी। अपने ब्रेक के दौरान वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। तभी उनमें से एक ने उससे उस हैंडसम डॉक्टर के बारे में पूछा जिसका जिक्र उसने पहले किया था। शीन ने उसके चेहरे की खासियतों का वर्णन करना शुरू किया और बताया कि वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा आकर्षक है। उसकी दोस्त ने मजाक मजाक में तय किया कि वो अगली बार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर उसके साथ जाएगी। जब अपॉइंटमेंट का समय आया तो वे दोनों साथ में क्लिनिक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह गई, क्योंकि जिस डॉक्टर से मिलने की उम्मीद थी वो वहां मौजूद नहीं थे। उनकी जगह एक उम्रदराज डॉक्टर बैठे हुए थे। दोनों कुछ पल के लिए चौंक गई। डॉक्टर ने उनकी निराशा समझ ली और मजाक में कहा कि चिंता मत करो, भले ही वो डॉक्टर स्वान जैसे नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छे डॉक्टर हैं। शीन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसे उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। फिर डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे सलाह दी कि वो वही दवाइयां लेना जारी रखे जो डॉक्टर स्वान ने पहले लिखी थी। क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद शीन की नजर एक खूबसूरत फूलों की दुकान पर पड़ी। वो वहां रुक गई और कुछ गुलाब खरीद लिए। वापसी के रास्ते में उसने स्वान को स्केटिंग करते हुए देखा। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ उठाकर फूल दिखाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने उनसे कहा कि वो आज अपॉइंटमेंट पर आई थी, लेकिन वहां उन्हें न पाकर हैरान रह गई। फिर उसे समझ आया कि शायद वो व्यस्त थे। उसी समय स्वान ने अपना फोन निकाला ताकि वो उसका नंबर मांग सके, लेकिन शीन को लगा कि वो सिर्फ क्लिनिक के शेड्यूल के बारे में बताने के लिए नंबर मांग रहे हैं। इसलिए उसने जल्दी से मना कर दिया और कहा कि उन्हें उसके लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चली गई। उधर स्वान अपने दादाजी के घर जा रहे थे, जहां उन्हें और उनके भाई को दोपहर के खाने के लिए बुलाया गया था। वहां उनके दादाजी अपने छात्रों के साथ रहते थे। घर पहुंचकर वो अपने दादाजी के साथ अकेले बैठे। दादाजी ने उनसे कहा कि आज एक लड़की अपॉइंटमेंट के लिए आई थी और जब उसे पता चला कि वो वहां नहीं है तो वो थोड़ी निराश लग रही थी। बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की के लिए अपनी पसंद भी छुपाई नहीं और अपने पोते से कहा कि अगली बार उसका नंबर लेने की कोशिश करना। उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़की उससे 4 साल छोटी है, इसलिए दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। दादाजी की बातों का स्वान पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि सच तो ये था कि जब उनकी नजर पहली बार उस लड़की से मिली थी तभी से उन्हें उसकी तरफ आकर्षण महसूस हुआ था। उन्होंने अपने दादाजी से स्वीकार किया कि वो सच में उसे पसंद करते हैं और वो बहुत सुंदर है। ये सुनकर दादाजी थोड़ा नाराज हुए कि वो सिर्फ उसकी सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं। तब स्वान ने साफ किया कि शुरुआत में वो उसकी सुंदरता से आकर्षित हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस लड़की में कुछ खास है जो उन्हें और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ शीन अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड योंग का मैसेज मिला। उसने लिखा था कि वो उसकी लगातार अनदेखी से परेशान हो चुका है। उसने कहा कि जब भी वो उसे फोन करता है तब वो हमेशा काम में व्यस्त होती है और कॉल नहीं उठाती, और जब बाद में शीन उसे कॉल करने की कोशिश करती है तब वो खुद उपलब्ध नहीं होता। ये पढ़ते ही शीन जल्दी से तैयार होने लगी, क्योंकि उस शाम उनका साथ में डिनर का प्लान था। जब वो होटल से बाहर निकली तो उसने अपने सहकर्मियों को अलविदा कहा, लेकिन बाहर आकर वो हैरान रह गई, क्योंकि योंग वही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। शीन को समझ आ गया कि उसे डर था कि कहीं वो उनकी डेट भूल न जाए, इसलिए वो खुद उसे लेने आ गया था। दोनों उसकी कार में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। रेस्टोरेंट पहुंचते ही शीन ने सबसे पहले खाने की डिशेज की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। योंग ने देखा कि उसका ध्यान पूरी तरह उसके फोन पर है। ये देखकर वो अंदर ही अंदर परेशान हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि पहले जब वो उसे फोन करता था तब वो हमेशा काम की वजह से उसकी कॉल को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब वो बिना झिझक लगातार अपने फोन को पकड़े हुई थी। शीन ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ खाने की तस्वीरें ले रही है, लेकिन फिर भी योंग की बेचैन नजर और उसके चेहरे की झुंझलाहट देखकर शीन खुद भी तनाव महसूस करने लगी। डिनर के दौरान योंग ने उससे उसकी दोस्त के बारे में पूछा।
वो हैरान था कि उसकी दोस्त अभी तक सिंगल क्यों है। शीन ने उसे बताया कि उसकी दोस्त अपने पार्टनर को चुनने के मामले में बहुत हाई स्टैंडर्ड रखती है। लेकिन योंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो उस लड़की से बेहतर है जो सिर्फ इसलिए काम करती है ताकि घूम सके और विदेश में पढ़ाई कर सके। योंग की ये बात सुनकर शीन को बहुत बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि ये बात सीधे उसी पर तंज थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा और उससे कहा कि वो शुरुआत से ही उसके सपनों के बारे में जानता था। उसने हमेशा से स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने का सपना देखा था। लेकिन योंग यही नहीं रुका। वो लगातार उससे सवाल करता रहा कि वो आखिर कब तक होटल में काम करती रहेगी। उसने ये भी कहा कि जब तक वो वहाँ काम कर रही है तब तक उनका शादी करना कोई मायने नहीं रखता। फिर उसने एक और ताना मारते हुए कहा, अगर उसके किसी बिजनेस पार्टनर ने उसी होटल में ठहरना हो तो क्या ये ठीक लगेगा कि उसकी पत्नी ही उसे सर्व कर रही हो। उसकी ये बात शीन के दिल पर बहुत गहरी लगी। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उनके रिश्ते का बोझ अब उसे थका देने लगा है। जब वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उनके रिश्ते को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, तभी अचानक योंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि उसे एक फोन कॉल उठानी है। इसके बाद शीन घर लौट आई। उसका दिल दुख से भरा हुआ था और वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से पूछा कि अगर वो योंग से ब्रेकअप कर ले तो क्या होगा। ये सवाल सुनकर उसकी माँ चौंक गई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि क्या वो पागल हो गई है। माँ की इस प्रतिक्रिया ने शीन की परेशानी और बढ़ा दी। वो घर से बाहर निकल गई और अपने ही विचारों में खोकर भटकने लगी। वो योंग को एक मैसेज भेजना चाहती थी, वो उससे माफी मांगना चाहती थी या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। वो अकेली बैठकर खाना खाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसी समय जब वो अपने दुख में डूबी हुई थी तभी स्वान वहां आ गया। उसने उसके पास आकर पूछा कि वो यहाँ अकेली क्यों बैठी है। शीन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। हालांकि स्वान ने सब देख लिया था, लेकिन उसने उसे शर्मिंदा करने से बचने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि उसे ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि शीन पहले ही खाना खरीद चुकी थी, उसने उससे कहा कि अब इसे खत्म कर लो। फिर वो उसके पास बैठ गया और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। शीन कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने बताया कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। स्वान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि शायद वो उसके बॉयफ्रेंड की बात कर रही है और उसने उससे उसी बारे में पूछा। शीन ने इसकी पुष्टि कर दी। ये सुनकर स्वान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की और झगड़े की वजह पूछी। शीन ने कहा कि गलती उसी की थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ नहीं पा रही थी। स्वान उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। उसने उससे कहा कि वो अपना हाथ आगे करे। फिर उसने उसे कहा कि वो अपने अंगूठे को अपने सीने के बीचों बीच रखे और गोल गोल दबाव डाले। शीन ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन उसे कोई खास राहत महसूस नहीं हुई। तब स्वान ने उसे समझाया कि ये दर्द शारीरिक नहीं है बल्कि उसके दिल से आ रहा है। शीन ने पूछा कि क्या इस तरह वह अपने दुख को कम कर सकती है। स्वान ने कहा कि दबाव देने से कुछ लक्षण कम हो सकते हैं, लेकिन दिल का दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। फिर उसने कहा कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने घावों को भरने का तरीका ढूंढे या फिर उस चीज को अपनी जिंदगी से हटा दे जो उसे लगातार दर्द दे रही है। उसकी बातें धीरे धीरे शीन के मन में उतरने लगी और वो कुछ हद तक समझने लगी कि वो क्या कहना चाहता है। ये देखकर स्वान ने उसे सलाह दी कि वो घर जाकर आराम करे। उसने ये भी कहा कि वो अपने बिस्तर के पास एक सेब रखे क्योंकि उसकी खुशबू नींद लाने में मदद कर सकती है। जब शीन घर लौटी तो वो फ्रिज से एक सेब निकालने गई, लेकिन वहां जाकर वो चौंक गई क्योंकि उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वो सच में योंग से ब्रेकअप करने वाली है या नहीं। शीन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उससे अलग नहीं होने वाली। उसने कहा कि वो बस थोड़ी परेशान थी। इसके बाद उसने योंग को एक मैसेज भेजा। उसने उससे माफी मांगी और कहा कि वह चीजों को सुधारने की कोशिश करेगी। अगले दिन शीन अपने नियमित चेकअप के लिए अस्पताल गई। जब स्वान उसकी नब्ज देख रहा था तो उसने महसूस किया कि पिछली बार की तुलना में उसकी हालत और खराब हो गई है। उसने कहा कि वो उसे नींद में मदद करने के लिए कुछ दवाइयां देगा, लेकिन साथ ही ये भी जोर दिया कि उसके दिल के दर्द की असली वजह को समझना और ठीक करना बहुत जरूरी है। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसने कभी एक्यूपंक्चर करवाया है। जब शीन ने ना में जवाब दिया तो उसने उसे लेटने के लिए कहा और समझाया कि ये उपचार उसे गहरी नींद दिलाने में मदद करेगा। शीन थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था। स्वान ने उसके सिर पर एक सुई लगाई। उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई। जब वो उसके हाथ में दूसरी सुई लगाने वाला था तभी शीन उसे लगातार देखती रही जैसे वो कहीं खो गई हो। स्वान ने उसकी नजर को महसूस किया और कुछ पल के लिए उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गई। फिर शीन ने जल्दी से नजरें हटा ली। उसकी प्रतिक्रिया देखकर स्वान हल्का सा मुस्कुराया
और इलाज जारी रखा। जब उपचार पूरा हो गया तो उसने पर्दा खींच दिया ताकि उसे थोड़ी प्राइवेसी मिल सके और टाइमर सेट कर दिया ताकि वो उसकी नींद का समय देख सके। अपने डेस्क पर उसे वही छोटा कागज का मेंढक दिखाई दिया जो शीन ने बनाया था। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उधर शीन लंबे समय से चली आ रही अनिद्रा के बाद गहरी नींद में चली गई। जब समय पूरा हो गया तो स्वान ने धीरे धीरे सुइयां निकाल दी। जब शीन जागी तो उसने उसे एक खुशबूदार पोटली दी और बताया कि उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जो उसकी नींद में मदद करेंगी। शीन ने उसकी खुशबू सूंघी। उसे वो बहुत सुंदर और सुकून देने वाली लगी। उसी समय स्वान सोच रहा था कि अब वो आखिरकार उसका नंबर मांग लेगा, लेकिन उससे पहले ही शीन ने उससे पूछ लिया कि इन जड़ी बूटियों की कीमत कितनी है। स्वान ने कहा कि ये उसकी तरफ से एक तोहफा है। शीन ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। उस दिन इलाज के बाद शीन को पूरे दिन एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन शाम को उसे अपने बॉयफ्रेंड का फोन आया। बहुत सोचने के बाद उसने उससे कहा कि उसने तय कर लिया है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुनकर शीन को यकीन ही नहीं हुआ। उसने उसे बार बार कॉल किया, लेकिन वो हर बार उसकी कॉल काट देता रहा। वो वहीं बैठकर रोने लगी। वो उसे मैसेज लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो 2 शब्द भी ठीक से नहीं लिख पा रही थी। उसने अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिया और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह धुंधला हो चुका था। घर लौटते समय स्वान ने उसे देखा। उसने उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी देख ली। उसे लगा कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फिर से दुख पहुंचाया है। उसी समय शीन अपने फोन को देख रही थी। तभी उसने देखा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की है। वो हैरान थी कि उसने अभी तक उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटाया नहीं था। अगले दिन शीन काम पर गई, लेकिन वो बेहद थकी हुई थी। उसकी दोस्त ताओ ने उसकी हालत देखी और उसे थोड़ा आराम करने की सलाह दी, क्योंकि सबको पता था कि वो किस दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ स्वान लगातार यही सोच रहा था कि वो फिर से क्लिनिक कब आएगी। वो और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वो रिसेप्शन पर गया और पूछा कि क्या शीन के नाम से कोई अपॉइंटमेंट बुक है। उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई बुकिंग नहीं है। तब उसने प्रशासन से उसका नंबर मांगने का फैसला किया और उसे कॉल किया। उसने उससे पूछा कि क्या वह आज क्लिनिक आने वाली है, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था। उस समय शीन काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। स्वान ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा और कहा कि अगर वो थकान महसूस कर रही है तो उसे ऐसी जगह टहलना चाहिए जहाँ बहुत सारे पेड़ हों और हवा में ज्यादा ऑक्सीजन हो। संयोग से जब वो उससे बात कर रहा था तब शीन एक ऐसे ही पार्क में खड़ी थी जहाँ चारों तरफ पेड़ थे। उसे लगा जैसे स्वान की बातें बिल्कुल वही थी जो उसे सुनने की जरूरत थी। इसके बाद स्वान ने मौका देखकर उसके लिए कुछ दवाइयां लिख दी जिन्हें उसके परिवार का कोई सदस्य फार्मेसी से ले सकता था। शीन ने सहमति जताई। फिर स्वान ने उससे कहा कि वो उसे वीचैट पर ऐड कर ले ताकि वो उसे प्रिस्क्रिप्शन की फोटो भेज सके। आखिरकार उसे उससे संपर्क करने का मौका मिल गया। अगले दिन जब स्वान क्लिनिक पहुंचा तो उसने उसे बगीचे में देखा। उसे देखकर उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। वो उसके पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। शीन ने कहा कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है। स्वान ने कहा कि उसकी सेहत उसके लिए सबसे जरूरी है और पूछा कि क्या उसने अपनी दवाइयां पूरी कर ली है। शीन ने बताया कि उसकी दवाइयां खत्म हो गई है। इसके बाद स्वान उसे जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगा और बगीचे में लगे पौधों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनमें से कुछ पौधे उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। शीन थोड़ी घबरा गई और उसने पूछा कि क्या ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा की जड़ी बूटियां है। स्वान ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, ये सच में उसकी मदद कर सकती है। उस समय स्वान उसका हाथ पकड़े हुए था और उससे धैर्य रखने को कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस नजदीकी को थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहा था। उस शाम जब शीन बगीचे में टहल रही थी, स्वान ने उसे फिर से देखा। उसने महसूस किया कि वो अभी भी उदास है। उसने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। शीन ने कहा कि उसे दवाइयों का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर स्वान हंस पड़ा और बोला कि उसे भी कड़वी दवाइयां पसंद नहीं है। फिर उसने उसे सुपरमार्केट चलने के लिए कहा ताकि वे कुछ स्नैक्स खरीद सकें। सुपरमार्केट में स्वान ने बिल चुका दिया। जब शीन पैसे देने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि स्वान वही जूस पी रहा है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद था। ये देखकर वो फिर से थोड़ी उदास हो गई। क्लिनिक से निकलते समय स्वान ने उसे पुदीने के स्वाद वाली एक कैंडी दी। उसने कहा कि वो दवा खाने के बाद इसे खा सकती है क्योंकि दवा कड़वी होती है, लेकिन ये कैंडी उसके मुंह को फ्रेश कर देगी और फायदेमंद भी होगी। कैंडी का स्वाद बुरा नहीं था। शीन ने उसे धन्यवाद कहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इसके बाद वो घर वापस चली गई। अगले दिन बारिश हो रही थी। स्वान बारिश में दौड़ रहा था ताकि ज्यादा भीगने से बच सके। तभी उसने देखा कि शीन उसकी तरफ आ रही है। उसके हाथ में एक गुलाब और एक छाता था। जब वो पास आई तो वो थोड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। उसने उससे कहा कि वो छाता पकड़ ले क्योंकि वो उससे लंबा है।
दोनों बारिश में एक ही छाते के नीचे साथ साथ चलने लगे। वो पल बहुत ही रोमांटिक और गर्मजोशी से भरा हुआ था। क्लिनिक पहुंचकर शीन अपॉइंटमेंट लेने वाली थी, लेकिन वो हैरान रह गई क्योंकि वहां पहली बार इतनी बड़ी भीड़ थी। नर्स ने उसे बताया कि डॉक्टर की एक तस्वीर पूरे पड़ोस में घूम रही है। उसी तस्वीर की वजह से लोग मेडिकल चेकअप और अपॉइंटमेंट के लिए बड़ी संख्या में क्लिनिक आने लगे हैं। कई परिवारों को लगा कि इतना युवा, हैंडसम और अच्छे नाम वाला डॉक्टर उनके बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है। इसी वजह से क्लिनिक ने पहली बार उसकी तस्वीर को दूसरे डॉक्टरों की तस्वीरों के साथ दीवार पर लगा दिया था, जबकि पहले वहां सिर्फ उसका नाम लिखा होता था। कुछ देर बाद एक मरीज डॉक्टर स्वान के कमरे में आया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसके सीने में दर्द क्यों हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि उसके सीने में दर्द है। फिर उसने अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकाली और डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगी। वो आदमी हर बार अपने चेकअप के दौरान अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता था। इसके बाद ब्रेक का समय हो गया। जब सभी मरीज चले गए तो शीन कमरे में गई, लेकिन उसे डॉक्टर वहां नहीं मिले। उसने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि वो नर्स से कहें कि वो उसे पीछे वाले दरवाजे तक छोड़ दे। जब शीन पीछे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि स्वान बहुत थका हुआ लग रहा था। शीन ने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा और उन परिवारों के साथ उसकी मुलाकातों के बारे में भी। स्वान ने जवाब दिया कि ये पूरा मामला अब बहुत थका देने वाला हो गया है। शीन को ये जानने की भी जिज्ञासा हुई कि वो अभी तक शादीशुदा क्यों नहीं है, जबकि उसकी उम्र 31 साल है। वो उम्र जिसे बहुत से लोग शादी के लिए सही मानते हैं। स्वान ने कहा कि उसे अभी तक सही इंसान नहीं मिला है। इसके बाद वो उसे कमरे में ले गया और एक और एक्यूपंक्चर सेशन शुरू किया, जब तक कि शीन फिर से सो नहीं गई। जब वो जागी तो उसने एक नई खुशबू महसूस की। उसने उससे पूछा कि ये कौन सी खुशबू है। स्वान ने कहा कि ये नई खुशबू है ताकि वो पुरानी खुशबू से बोर न हो जाए। फिर उसने उसके लिए कई दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए। इतनी सारी दवाइयां देखकर शीन घबरा गई। उसने उससे कहा कि अगर संभव हो तो दवाइयों की संख्या थोड़ी कम कर दे, लेकिन स्वान ने उल्टा उससे पूछा कि क्या उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। शीन ने कहा कि पैसों की बात नहीं है, बस दवाइयां बहुत कड़वी है। इस पर स्वान ने कहा कि कभी कभी जिंदगी दवाइयों से भी ज्यादा कड़वी होती है, फिर भी हम उसे सहन कर लेते हैं। उसने कहा कि वो चुपचाप दवाइयां लेती रहे। उसी समय शीन ने अपने बैग से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। उसने उससे कहा कि वो अपना हाथ आगे करे और सबको बता दे कि वो पहले से शादीशुदा है। स्वान ने इसके लिए उसका धन्यवाद किया। जब अगला मरीज कमरे में आया तो वो अपने साथ एक कागज लाया जिसमें उसकी बेटी की जानकारी थी। उसने कहा कि वो जानना चाहती है कि डॉक्टर उसकी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब उसने डॉक्टर के हाथ में अंगूठी देखी तो उसने पूछा कि क्या वो सच में शादीशुदा है। स्वान ने हाँ में जवाब दिया और वो कागज लेकर देखने लगा। उसे लगा कि शायद वो चाहती है कि वो उसकी बेटी की रंगत पर ध्यान दे, लेकिन उसने कहा कि उसकी बेटी में विटामिन की कमी है। ये सुनकर वो महिला गुस्सा हो गई और कागज वापस ले लिया। जल्द ही पूरे पड़ोस में ये अफवाह फैल गई कि डॉक्टर शादीशुदा है। धीरे धीरे लोग क्लिनिक आना बंद करने लगे और जगह लगभग खाली हो गई। उस रात शीन के घर पर उसके परिवार ने उससे पूछा कि क्या वो एक ही समय में 2 लोगों को डेट कर रही है। शीन ने तुरंत और जोर देकर इसका इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी और के साथ नहीं है और ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। लेकिन तभी उन्होंने उसे एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर पड़ोस के कुछ लोगों ने ली थी, जिसमें वो स्वान के साथ दिखाई दे रही थी। उस पल शीन ने फैसला किया कि वो सच बता देगी। उसने कहा कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर उसका परिवार हैरान रह गया, खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों कॉलेज के समय से साथ थे। ये बात शीन के लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी थी और उसी समय उसने अपने परिवार को ये भी बताया कि वो स्विट्जरलैंड जाकर होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स करने वाली है। लेकिन उसके परिवार ने उसके इस फैसले का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब तक उसकी उम्र इतनी हो जाएगी कि कोई भी उसे नौकरी पर रखना नहीं चाहेगा। लोग ये भी मान लेंगे कि वो जल्द ही शादी करके माँ बन जाएगी। ये सब सुनकर शीन बहुत परेशान और उलझन में घर से बाहर निकल गई। वो बगीचे में जाकर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर दबाव देने लगी, क्योंकि उसके मन में चल रहे विचार उसे बहुत भारी लग रहे थे। उसी समय स्वान वहां से गुजर रहा था। उसने उसे देखा और रुक गया। उसने कहा कि इस तरह अपने सीने पर दबाव डालना उसके लिए अच्छा नहीं है। शीन उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। फिर स्वान ने उससे कहा कि वो उठे और उसके साथ डिनर पर चले। वो उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया जहां बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता था। दोनों ने एक ही डिश ऑर्डर की, लेकिन शीन वाली डिश में तीखी मिर्च नहीं डाली गई। शीन ऐसे खाना खा रही थी जैसे कोई बहुत भूखा बच्चा हो। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे एहसास हुआ कि खाना कितना स्वादिष्ट है। डिनर के दौरान शीन ने स्वान के साथ अपनी परेशानियां साझा की।
उसने बताया कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसका परिवार उसके इस फैसले से सहमत नहीं है। इसी वजह से वो बहुत उलझन और असमंजस में है। सुआन ये देखकर खुश हुआ कि शीन को ठीक ठीक पता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। इससे उसे लगा कि वो बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी लड़की है। इसके बाद शीन ने उससे उसके काम के प्रति उसके प्रेम के बारे में पूछा। सुआन ने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। उस समय पारंपरिक चीनी चिकित्सा ही एक ऐसी चीज थी जो उसकी माँ के दर्द को कुछ हद तक कम कर पाती थी। इसी वजह से उसने उसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का फैसला किया, जबकि उसके पिता इसका विरोध करते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करे। उस दिन से उसके पिता उसके साथ काफी कठोर व्यवहार करने लगे। जब सुआन ये सब बातें बता रहा था तो अचानक उसका मूड बदल गया और वो उदास हो गया। शीन उसकी उदासी महसूस कर सकती थी। फिर दोनों चुपचाप बगीचे की तरफ चल पड़े। दोनों अपने अपने भावनाओं के बोझ को महसूस कर रहे थे। जब शीन घर लौटी तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार से कहा कि उसने विदेश जाने का फैसला कर लिया है और ये उसका अंतिम निर्णय है। आखिरकार उसके परिवार के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने सुआन को एक मैसेज भेजकर बताया कि आखिरकार उसका परिवार उसके विदेश जाने के फैसले से मान गया है। लेकिन सुआन ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी अपने परिवार से जुड़ी बातों के बारे में सोचकर परेशान था। ये देखकर शीन जल्दी से बगीचे में गई ताकि उसे ढूंढकर खुद ये खुशखबरी दे सके। जब उसने सुआन को ये बताया तो वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जो उसे जरूर पसंद आएगी। जब वे वहां पहुंचे तो वो जगह बहुत शांत थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। शीन उस जगह को देखकर बहुत प्रभावित हुई। सुआन ने उसका धन्यवाद किया कि वो इतनी रात तक उसके साथ वहां समय बिताने आई। लेकिन शीन ने महसूस किया कि वो अभी भी थोड़ा उदास है। इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है और क्या वो उसके बारे में बात करना चाहता है। सुआन ने कहा कि ये एक लंबी कहानी है और वो उसे बाद में बताएगा। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर सूर्योदय देखने का फैसला किया। सूरज निकलने से ठीक पहले सुआन ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और दोनों बैठकर सूर्योदय का इंतजार करने लगे। इसी दौरान होटल में एक मेहमान जोर जोर से शिकायत कर रहा था कि उसकी शादी की अंगूठी गायब हो गई है। वो बार बार कह रहा था कि कमरे में उसके अलावा सिर्फ वही महिला गई थी जो कमरे की सफाई करने आई थी। शीन ने समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उसने उस आदमी से पूछा कि उसने आखिरी बार अंगूठी कब देखी थी। उसने जवाब दिया कि बाथरूम में सिंक के पास। फिर वो चिढ़कर बोला कि वो बाहर जाकर उसे ढूंढे। शीन बारिश में बगीचे के अंदर अंगूठी ढूंढने लगी। वो आदमी उसे देख रहा था और थोड़ा अपराध बोध महसूस कर रहा था, क्योंकि असल में अंगूठी उसके ही कारण खोई थी और किसी ने उसे चुराया नहीं था। आखिरकार शीन को वो अंगूठी मिल गई। उस आदमी ने होटल के स्टाफ का धन्यवाद किया और जाते हुए कहा कि शीन बहुत अच्छी कर्मचारी है और वो उसकी वजह से होटल में बार बार आएगा। कुछ देर बाद शीन को अपने पीरियड की वजह से बहुत थकान महसूस होने लगी। उसकी दोस्त ने कहा कि परेशानी सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, बल्कि पीरियड का दर्द भी उसकी हालत और खराब कर रहा है। उसकी दोस्त ने उसके लिए एक गर्म पेय तैयार किया ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन शीन बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसने अपना परफ्यूम की बोतल उठाई और उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसे उस सुबह का वह पल याद आने लगा जब वो क्लिनिक के सामने सुआन के साथ खड़ी थी। जैसे ही शीन अंदर जाने वाली थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसी समय सुआन भी वहां आ गया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे आवाज दे रहा था, इसलिए वो जल्दी से शीन के पास आया और उसकी हालत देखने लगा। उसने उससे पूछा कि वो कैसी है। शीन ने बताया कि उसे पीरियड का दर्द हो रहा है। सुआन उसे इलाज के लिए क्लिनिक के अंदर ले गया और पूछा कि क्या उसे अक्सर ऐसा दर्द होता है। शीन ने कहा कि ये पहली बार है जब उसे इतना तेज दर्द हुआ है। शायद बारिश में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। जब सुआन उसका इलाज कर रहा था, तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुआन ने उसे एक टिश्यू दिया, लेकिन शीन ने उसे लेकर अपने चेहरे पर रख लिया, क्योंकि हार्मोनल बदलावों की वजह से उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा ब्रेकअप का दर्द भी अभी तक उसके दिल पर भारी था। इलाज खत्म होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई। जब वो जागी तो उसे पहले से काफी बेहतर महसूस हुआ। घर पहुंचकर शीन ने वीचैट ऐप खोला और सुआन की प्रोफाइल देखी। उसे पता चला कि कुछ समय पहले उसने लिकोरिस की एक तस्वीर पोस्ट की थी। शीन ने उस फोटो को लाइक कर दिया और उसके बाकी पोस्ट को भी लाइक कर दिया। जब सुआन ने अपना फोन देखा तो उसे पता चला कि शीन ने उसकी तस्वीरों को लाइक किया है। वो तुरंत उसकी प्रोफाइल देखने गया और उससे पूछा कि वो कैसी है। शीन ने कहा कि उसने अपनी दवाइयां ले ली है। सुआन ने उसे सलाह दी कि सोने से पहले फोन दूर रख दे और शांत माहौल बनाए ताकि उसे अच्छी नींद आ सके।
अगले दिन होटल में शीन अपनी दोस्तों से स्वान के अच्छे व्यवहार के बारे में बात कर रही थी। इससे उसकी दोस्तों को लगा कि शायद स्वान के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। खासकर्ताओं ने कहा कि कोई भी आदमी किसी लड़की की नींद की इतनी चिंता तभी करता है जब वो उससे प्यार करता हो। ये सुनकर शीन सोचने लगी, क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? घर पर अपने कमरे में बैठी हुई शीन को स्वान का एक मैसेज मिला जिसमें हेल्दी रेसिपी की तस्वीरें थी। उसने उससे पूछा कि क्या ये रेसिपी उसके पिता के लिए ठीक होंगी, क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। स्वान ने जवाब दिया कि ये रेसिपी उसके पिता के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। शाम को शीन टहलने के लिए बाहर गई। वहां उसने स्वान को बैठकर खाना खाते हुए देखा। वो उसके पास बैठ गई और उसने महसूस किया कि वो थोड़ा उदास लग रहा है। इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या बात है। स्वान ने कहा कि बस कुछ सामान्य बातें हैं, लेकिन शीन को लगा कि उसे किसी से बात करने की जरूरत है। इसलिए उसने उससे पूछा कि अगर उसके पास समय हो तो क्या वो उसके साथ थोड़ी देर टहलना चाहेगा। दोनों कुछ देर तक साथ चलते रहे। स्वान अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। अचानक शीन रुक गई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। स्वान उसके पास आया ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन तभी अचानक एक कार तेज गति से उनकी तरफ आई। शीन डर गई और उसने तुरंत स्वान को पकड़ लिया। उस पल स्वान ने सहज रूप से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो बहुत समय से इसी पल की जरूरत महसूस कर रहा हो। उस रात दोनों ने उस पल को अलग अलग तरीके से महसूस किया। स्वान आसानी से सो गया, जबकि शीन हमेशा की तरह जागती रही। लेकिन इस बार वो उसके बारे में सोच रही थी और उस पल को याद कर रही थी जब वो उसके बहुत करीब आ गया था। अगले दिन स्वान के भाई की एक लड़की के साथ मुलाकात तय थी, जहां वो जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने स्वान से कहा कि वो उसकी जगह चला जाए। उसने कहा कि वो अभी शादी की उम्र में नहीं है और अपने काम पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन स्वान ने मना कर दिया और कहा कि वो उसकी जगह नहीं जाएगा। उसने ये भी कहा कि उसका भाई उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर दूसरी तरफ शीन भी एक ऐसे युवक से मिलने जा रही थी जिससे मिलने के लिए उसकी माँ ने उसे मजबूर किया था। जब स्वान के भाई की मुलाकात शीन से हुई तो उसने उसे बताया कि वो भी इस मुलाकात के लिए मजबूर किया गया है और वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो सिर्फ अपने परिवार की जिद की वजह से वहां आया था। शीन ने कहा कि वो भी बिल्कुल उसी स्थिति में है। उसने उसका धन्यवाद किया क्योंकि उसने उसे उस अजीब स्थिति से बचा लिया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे संभाले। फिर उसने उसे दोस्तों की तरह लंच करने का प्रस्ताव दिया और उसके बाद दोनों अलग अलग चले जाएंगे। शीन ने खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए और उन्हें लगा जैसे वे भाई बहन की तरह हैं। उसने उसे अपने डॉक्टर होने के काम के बारे में बताया। शीन ने भी उससे साझा किया कि वो एक कठिन समय से गुजर रही है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा से इलाज करवा रही है। वो उससे कई बातें खुलकर कहने लगी क्योंकि उसे उसके साथ सहज महसूस हो रहा था। बाद में जब स्वान का भाई अस्पताल लौटा तो उसने स्वान को उस मुलाकात के बारे में बताया। उसने कहा कि वो लड़की भी किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन वे दोनों दोस्त बन गए हैं। उसने ये भी बताया कि उसने सुना है कि वो अपने डॉक्टर से दवाइयां बदलने की बात कर रही थी क्योंकि वो कठिन समय से गुजर रही है। ये सुनकर स्वान और ध्यान से सुनने लगा और उसने उसके काम के बारे में पूछा। उसके भाई ने बताया कि वो एक होटल में काम करती है। ये सुनते ही स्वान को एहसास हुआ कि वो लड़की शीन ही थी। ये समझते ही उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ गया। उस रात शीन ने स्वान को मैसेज किया और कहा कि वो उसके साथ डिनर करना चाहती है क्योंकि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। जब स्वान उससे मिलने गया और उसने उसे दूर से देखा तो हमेशा की तरह उसका दिल तेज धड़कने लगा। जब शीन उसके पास आई तो उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वान ने कहा कि वो एक औषधीय रेसिपी के लिए सामग्री लेकर आया है और उसने सुझाव दिया कि वो उसके घर चलकर इसे तैयार करे। शीन एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर जल्दी से मान गई और कहा कि वो उसके साथ चलेगी। वो उसके घर गई और इस स्थिति से थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी खुश थी। घर के अंदर पहुंचने पर स्वान ने उसे एक औषधीय पेय दिया और हल्का सा सुकून देने वाला संगीत चला दिया, जबकि वो खाना तैयार करने लगा। जब वे खाना खा रहे थे तो स्वान ने कहा कि वो काम के बारे में बात करना चाहता है। जिस होटल में शीन काम करती थी वहाँ पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक टूर आयोजित करने की योजना बनाई जा रही थी। स्वान ने सोचा था कि इस कार्यक्रम की आयोजक शीन ही हो सकती है। बेशक स्वान ने इस विचार से सहमति जताई और सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। जब शीन घर लौटी तो स्वान ने उसे फोन करके कहा कि वो इस अवेयरनेस टूर का शेड्यूल तय कर दे ताकि वो अपने अंतिम वर्ष के 2 छात्रों को भी इसमें शामिल होने के लिए बता सके। शीन ने कहा कि वो सारी जानकारी उसे टेक्स्ट मैसेज में भेज देगी। स्वान ने उससे कहा कि वो ज्यादा काम न करे और थोड़ा आराम करे क्योंकि उसे पता था कि वो फिर देर रात तक काम करने वाली है। अगले दिन शीन अस्पताल गई ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा सके।
स्वान उसके पास बैठ गया। जब शीन को हल्की सी झपकी आ गई और वो अचानक चौंक कर उठी तो स्वान ने मजाक में कहा कि ये अजीब है कि वो पूरी रात इंसोम्निया से जूझती रहती है और फिर यहाँ आकर सो जाती है। फिर वो उसे एक लाल रंग का पौधा दिखाने ले गया जो चेरी जैसा दिखता था। उसने उसे तोड़कर उसे खाने के लिए दिया। जैसे ही शीन ने उसे चखा उसने तुरंत उसे थूक दिया क्योंकि उसका स्वाद बहुत खराब था। स्वान ने बताया कि ये मसालेदार, नमकीन और कड़वा होता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि उसे नींद ना आए और वह रात भर जागकर अपनी दिनचर्या खराब न करे। इसके बाद दोनों साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे। स्वान ने कहा कि उसे काम पर जाना है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जरूरी काम नहीं है, इसलिए वो कुछ देर और उसके साथ बैठना चाहता है। दोनों चुपचाप बैठे रहे और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। तभी स्वान का फोन बजा क्योंकि क्लिनिक में उसकी जरूरत थी। जब वो चला गया तो शीन को याद आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट देना भूल गई है। वो उसे देने के लिए उसके पीछे भागी। जैसे ही वो उसका नाम पुकारने वाली थी तभी अचानक उसने एक बच्चे की आवाज सुनी, रुको पापा। ये सुनकर शीन स्तब्ध रह गई। उसी पल उसे लगा कि कुछ बहुत अजीब है। वो रिसेप्शन पर गई और उसे बुलाने के लिए कहा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ले सके। स्वान आया, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और तुरंत वहां से चला गया जैसे उसे उससे घृणा हो रही हो। ये देखकर शीन बहुत दुखी हो गई। फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त के साथ एक खिलौनों की दुकान पर जाएगी ताकि उसके बेटे के लिए एक तोहफा खरीद सके। शॉपिंग करते समय उसने अपनी दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी दोस्त हैरान हो गई और उसने कहा कि शायद वो आदमी तलाकशुदा होगा क्योंकि उसने उंगली में कोई अंगूठी नहीं पहनी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ये भी कहा कि आजकल पुरुष कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं। जब वो अपनी दोस्त के साथ घूम रही थी तभी उसे उसका एक मैसेज मिला। उस मैसेज में खाने की तस्वीर थी और उसने उसे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। उसकी दोस्त ने तुरंत उसे मना किया और कहा कि शायद वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की मां बने। लेकिन शीन ने विनम्रता से उसका निमंत्रण ठुकरा दिया और उसे बता दिया कि वो पहले ही खाना खा चुकी है। इसके बाद उसने अपनी दोस्त के साथ वो खिलौना खरीद लिया और दोनों ने सोचा कि थोड़ा ड्रिंक करने चलते हैं ताकि उसकी भावनाएं शांत हो सके, क्योंकि उसकी जिंदगी के बारे में जो कुछ उसने जाना था वो उसके लिए काफी हैरान करने वाला था। उस शाम जब वो नशे में घर लौटी तो बगीचे में एक कुर्सी को गले लगाकर बैठ गई। संयोग से उसी समय स्वान वहां से गुजर रहा था। उसने उसे उठने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और कहा कि उसके पास न आए। स्वान ने उससे पूछा कि वो नशे में इतनी आक्रामक क्यों हो रही है, लेकिन वो उससे दूर भागने लगी। वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी उसने देखा कि उसके परिवार वाले पास ही चल रहे थे। शीन ने उन्हें आवाज लगाई और उनसे मदद मांगी। उसके पिता गुस्से में आ गए और स्वान से दूर रहने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर वो पास आया तो पुलिस को बुला लेंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक डॉक्टर है। स्वान वहां से जल्दी चला गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो नशे की वजह से खतरे में है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि असल में उसकी हरकतों की वजह से ही स्थिति अजीब हो गई थी। अगले दिन स्वान उस होटल पहुंचा जहां शीन काम करती थी। वे लोग एक अवेयरनेस टूर शुरू करने वाले थे। वो अपने भाई और एक दूसरी लड़की के साथ आया था। शीन पहले ही स्वान के भाई से मिल चुकी थी। जब ताओ ने उन्हें देखा तो उसने उनका स्वागत किया, लेकिन शीन का व्यवहार स्वान के प्रति थोड़ा ठंडा था, जिससे वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर शीन ने उसे एक गिफ्ट दिया। वो एक बच्चों का खिलौना था। ये देखकर स्वान और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। बाद में वे सब होटल की टीम के साथ खाने के लिए गए, जिसमें स्वान और उसका समूह भी शामिल था। स्वान ने पूछा कि उन्होंने उसे बच्चों का खिलौना क्यों दिया। ताओ ने समझाया कि वे लोग उसका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदा जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके बेटे के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। ये सुनकर स्वान चौंक गया और बोला कि उसका कोई बेटा नहीं है। तब शीन ने कहा कि उसने अस्पताल में एक बच्चे को देखा था जो उसे डैड कहकर बुला रहा था। तभी स्वान के भाई ने बताया कि वो बच्चा अस्पताल में इलाज करवा रहा है और वो अनाथ है, इसलिए वो स्वान को डैड कहकर बुलाता है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। स्वान मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये गलतफहमी कैसे हुई। शीन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसे इतनी खुशी हुई कि वो हंसते हंसते झूम उठी। इसके बाद स्वान ने उन्हें खाना परोसा और फिर उन्हें जड़ी बूटियों की खेती वाले हॉल में ले गया, जहां उसने उन्हें जड़ी बूटियों, धूप और दवाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये सब देखकर शीन बहुत खुश हो गई। उसने वही लाल पौधा देखा जो स्वान ने उसे पहले दिया था, जिसका स्वाद कड़वा था। उसने उससे पूछा कि क्या वह उस पौधे का थोड़ा हिस्सा ले सकती है ताकि अपने दोस्तों के साथ मजाक कर सके। स्वान ने हाँ कह दिया। उसने उस पौधे का थोड़ा हिस्सा लिया और अपने दोस्तों को दे दिया।
उन्होंने सोचा कि ये चेरी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाया वे चीखते हुए उसके पीछे भागने लगे। इसके बाद स्वान उसे जड़ी बूटियों के बगीचे में ले गया और उसे दालचीनी की लकड़ियां दिखाई। वो उन पौधों के बारे में बहुत कुछ समझाने लगा। फिर उसने कहा कि वह उसे बाहर पेड़ों की खुशबू सूंघने के लिए ले जाना चाहता है। जब वे बगीचे में गए तो शीन ने उस खुशबू को महसूस किया और कहा कि ये खुशबू उसे उसकी याद दिलाती है। स्वान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। तभी वो उसके और करीब आ गई। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो इतनी नजदीकी का आदी नहीं था। अगले दिन जब वो उसे बगीचे में मिला तो उसके हाथ में एक बैग था। उसने उसमें से एक नया परफ्यूम निकाला जिसकी खुशबू पेड़ों जैसी थी, ताकि उसे उसकी याद आती रहे। उसने उससे पूछा कि वो इन दिनों क्लिनिक क्यों नहीं आ रही है। शीन ने जवाब दिया कि हर बार उससे मिलने के लिए उसे क्लिनिक जाना पड़ता है क्योंकि बाहर मिलना उसे ठीक नहीं लगता था। फिर वो कुछ देर के लिए रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उससे जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा जुड़ चुकी है। स्वान ने कहा कि वे लोग कभी भी साथ में लंच के लिए जा सकते हैं। अगले दिन शीन अस्पताल गई और स्वान को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिला। उसने उसे फोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। उसने जवाब दिया कि वो घर पर है। जब वो उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि वो किचन में खाना बना रहा था। अचानक उसने उसे दरवाजे पर खड़े देखा। वो उससे पूछ रही थी कि ये क्या है। स्वान हैरान रह गया क्योंकि जो अंगूठी उसने उसे दी थी वो अब उसके सामने पड़ी थी, जबकि उसने पहले कहा था कि वो खो गई है। असल में उसने उस अंगूठी को अलग रख दिया था। जब वो उसके पास गया तो उसे राहत मिली क्योंकि उसे लगा कि वो उस धातु के बारे में पूछ रही है, न कि अंगूठी के बारे में। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शीन ने वो अंगूठी देख ली थी। हालांकि उसे पूरा यकीन नहीं था कि वही अंगूठी है या नहीं। अगले दिन शीन बहुत खुश होकर उठी। उसने पूरे 10 घंटे की नींद ली थी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसकी गर्दन में तेज दर्द होने लगा। इसलिए उसने तय किया कि वो स्वान के क्लिनिक जाएगी और उससे दर्द ठीक करवाएगी। जब वो वहां पहुंची तो वो थोड़े अजीब अंदाज में चल रही थी, जैसे जानबूझकर उसे आकर्षित कर रही हो। स्वान ने ये नोटिस किया। उसने उससे पूछा कि दर्द कैसे हुआ। उसने बताया कि जब भी वो आराम करने की कोशिश करती है तो उठते ही उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। स्वान ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन की मालिश की। दर्द के बावजूद शीन ने उसे सहने की पूरी कोशिश की। फिर उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और कहा कि वो आकर दवा ले सकती है या फिर वो खुद उसे दवा पहुंचा देगा। शीन ने कहा, आप ही लेकर आ जाइए। गर्दन में बहुत दर्द होने के बावजूद वो खड़ी हुई और मुश्किल से चलने लगी। स्वान दवा लेकर उसके पास जा रहा था। रास्ते में अचानक उसने देखा कि वो उसके सामने खड़ी है। शीन ने कहा कि वो अरोमा थेरेपी पर रिसर्च करना चाहती है और उसे उसकी मदद चाहिए। स्वान उसे अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर उसने अपने कंप्यूटर से एक पुराना लेख निकाला जो उसने सुगंधित पोटलियों के बारे में लिखा था। शीन ने वो लेख लिया और पढ़ने लगी। वो उससे उसके लिखे हुए कुछ हिस्सों को उद्धृत करने के लिए कहने लगी, लेकिन स्वान इतना उसका चेहरा देख रहा था कि उसे ठीक से सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी और वो सो गया। उसे सोते हुए देखकर शीन को लगा कि वो बहुत आकर्षक लग रहा है। वो धीरे धीरे उसके चश्मे उतारने लगी। उसी दौरान उसके हाथ से किताब गिर गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शीन जल्दी से दरवाजा खोलने गई। वहां स्वान का भाई खड़ा था। जब स्वान ने अपने भाई को देखा तो वो नाराज हो गया क्योंकि वो बिल्कुल गलत समय पर आया था। शीन ने सोचा कि उन्हें अकेले बात करने देनी चाहिए, इसलिए वो वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद स्वान ने अपने भाई से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसे अंदर आने से मना कर दिया। घर लौटते समय शीन के मन में लगातार वही अजीब घटनाएं घूम रही थी जो उस दिन हुई थी। उधर स्वान ने उसे फोन किया और कहा कि वो नीचे आकर उससे मिल ले क्योंकि उसका भाई जा चुका है। शीन नीचे आई और दोनों साथ में मिठाई खाने चले गए। स्वान ने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी स्कॉलरशिप के लिए यात्रा से जुड़े सारे कागज तैयार कर लिए हैं। शीन ने कहा कि सब कुछ तैयार है। फिर उसने पूछा कि वो कब जा रही है। उसने बताया कि वो फरवरी में रवाना होगी। ये सुनकर स्वान के मन में एक अजीब सी भावना उठी। उसे एहसास हुआ कि वो जल्द ही उससे दूर चली जाएगी और ये सोच उसके लिए बहुत मुश्किल थी। उधर शीन भी उस रात सो नहीं पाई। उसके मन में भी वही बातें घूम रही थी। एक दिन शीन के परिवार ने उसके लिए किसी और लड़के से मिलने का इंतजाम किया। वो उससे मिलने गई, लेकिन वो लड़का नहीं आया। उसी समय स्वान के भाई ने उसे वहां देखा। वो बिल मंगवा रही थी और वेटर से कह रही थी कि उसका दोस्त नहीं आया। जब शीन बाहर निकली तो उसने उससे पूछा कि वो वहां क्यों आई थी। उसने कहा कि वो अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर में जा रहा है और स्वान भी वहां है। उसने उसे साथ चलने का निमंत्रण दिया। पहले तो शीन हिचकिचाई क्योंकि वो उन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन उसके जोर देने पर वो मान गई। इधर स्वान ने अपने भाई को मैसेज किया कि जब वे शीन के साथ अंदर आए तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताना ताकि कोई परेशानी न हो। जब वे अंदर पहुंचे तो उसके भाई ने
सबके सामने शीन का परिचय अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में कराया। समूह में सबसे बड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने की जगह देने लगा। शुरू में शीन को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वे लोग एक शब्दों वाला खेल खेलने लगे। हर व्यक्ति एक शब्द कहता और अगले व्यक्ति को उसी शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बोलना होता। जब शीन की बारी आई तो उसे ससे शब्द बोलना था। वो कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक बोली, स्वान। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े और वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। तभी स्वान उसे बाहर ले गया ताकि उसकी झिझक कम हो सके। उसने कहा, डिनर के बाद हम साथ घर चलेंगे। डिनर के बाद वे लोग एक और खेल खेलने लगे, लेकिन माहौल थोड़ा असहज हो गया जब किसी ने स्वान से पूछा कि उसके बारे में जो अफवाहें चल रही हैं, क्या वे सच है, खासकर ये कि उसे एक नई लड़की पसंद है। स्वान ने उस अफवाह को सच मान लिया। सब लोग जानना चाहते थे कि वो लड़की कौन है। उसने कहा कि वो उससे अप्रैल में मिला था। ये सुनते ही शीन को लगा जैसे वह पकड़ी गई हो, क्योंकि वह भी उससे अप्रैल में ही मिली थी। जब वे बाहर निकले तो शीन पूरी तरह नशे में थी। वो स्वान के करीब आई और उसे धन्यवाद कहा कि वो उससे प्यार करता है। फिर उसने अचानक उसे किस कर लिया। अगले दिन स्वान ने उसे फोन किया और कहा कि वो नीचे आकर उससे मिले। शीन नीचे आई, लेकिन उसे पिछले दिन की बात याद करके शर्म आ रही थी। स्वान ने उसकी उदासी देखी और पूछा कि क्या वो थकी हुई है। तभी शीन ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? स्वान घबरा गया। उसने कहा कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि अपने दिल की बात कह सके। उसे लगा कि ये वही सही पल है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन शीन ने अपना हाथ खींच लिया और उससे माफी मांग ली। उसने कहा कि वो अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जल्द ही यात्रा पर जाने वाली है। स्वान ने कहा कि वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन उसके शब्द उसके दिल को सुकून नहीं दे पाए। शीन ने कहा कि शायद पिछली रात जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। ये सुनकर स्वान बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे वो अचानक बदल गई हो। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? और जब उसने हाँ कहा तो उसने चुपचाप उसे उसकी दवा दे दी और याद दिलाया कि उसे समय पर लेना है। फिर वो धीरे से वहां से चला गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था जब उसने देखा कि वो उससे दूर जा रही है। उधर शीन भी अंदर ही अंदर दर्द और उलझन महसूस कर रही थी। वो उससे आकर्षित थी, लेकिन एक नए रिश्ते की शुरुआत करने से डर रही थी। उस शाम शीन बगीचे में बैठी थी। जैसा कि अक्सर होता था, स्वान वहां से गुजरा। वो उससे बात करने के लिए उसके पास आया, लेकिन शीन ने कहा कि वो देख रही है कि वो काम से थका हुआ लग रहा है, इसलिए वो घर वापस जा रही है ताकि वो आराम कर सके। वो जल्दी से वहां से चली गई। स्वान वही खड़ा रह गया और उसे लगा कि वो उससे बच रही है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने उसे एक मैसेज भेजा। उसने लिखा कि अगर उसे ठंड लग रही हो तो अदरक काट कर उबाल ले। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इससे साफ पता चलता था कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। एक दिन स्वान ने अपने भाई और कुछ छात्रों को, जिनकी वो देखरेख करता था, अपने घर डिनर पर बुलाया। उसी समय स्वान का भाई शीन की दोस्त से बात कर रहा था और उसने उसे उस डिनर के बारे में बताया। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वो शीन के साथ उस डिनर में शामिल हो सकती है। स्वान के भाई ने कहा कि वो पहले स्वान से पूछेगा। जब उसने स्वान से पूछा तो स्वान तुरंत मान गया। जब वे वहां पहुंचे तो शीन अंदर जाने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन स्वान ने उनकी आवाज सुन ली और खुद दरवाजा खोल दिया। इससे शीन को अपनी मिलीजुली भावनाओं के बावजूद अंदर जाना पड़ा। जब वे लोग खाना खा रहे थे तभी शीन के कपड़ों पर खाना गिर गया। स्वान ने उससे कहा कि वो अंदर जाकर दाग साफ कर ले ताकि उसके कपड़े खराब न हो। उसी समय उसके एक सहकर्मी कमरे में आए और शीन से कुछ ऐसा कहा जो उसने स्वान से छिपा रखा था। वो लड़की उसके पीछे अंदर चली गई और उससे बोली, सुनो, स्वान पहले भी किसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। अगर तुम भी वही करने वाली हो तो ऐसा मत करना, वो अब ये सब दोबारा सहन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर शीन अंदर से टूट गई, लेकिन उसने उस लड़की को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इस बात को ध्यान में रखेगी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि स्वान दरवाजे के सामने खड़ा है। उसने उनकी पूरी बात सुन ली थी। शीन बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी और जल्दी से वहां से चली गई। दूसरी ओर स्वान बेहद दुखी हो गया। तभी शीन की दोस्त वहां आई। उसने स्वान से पूछा, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? स्वान ने हैरानी से पूछा, क्या? लड़की ने जवाब दिया कि शीन असल में उससे प्यार करती है, लेकिन उसे फिर से किसी के साथ रिश्ते में आने से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब ये पता चला कि वो पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है तब यंग उसे छोड़कर चला गया था। इसलिए वो दोबारा वैसा दर्द नहीं झेलना चाहती। नए साल की पूर्व संध्या पर हर कोई अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा था, लेकिन स्वान ने अपने पिता से मिलने जाने का फैसला किया, जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगे थे। उस जगह से जुड़ी यादें स्वान के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन थी।
क्योंकि वही उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। फिर भी उसने अपने पिता से मिलने वापस जाने का निर्णय लिया। उधर शीन अपने परिवार के साथ बैठी थी और अपने फोन को देख रही थी। तभी उसे अपने पूर्व प्रेमी का एक संदेश मिला, जिसमें उसने उसे नए साल की शुभकामनाएं दी थी। शीन ने तुरंत उसे अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। उसी समय अचानक स्वान का फोन आया। उसने पूछा कि वो कैसी है। शीन ने कहा कि उसे उसके फोन से आश्चर्य हुआ। स्वान ने जवाब दिया कि वो सिर्फ उसे नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता था। दोनों फिर से बात करने लगे। उनकी बातचीत में थोड़ी झिझक और तनाव था, लेकिन फिर भी वे दोनों अंदर से खुश थे। जब घड़ी ने आधी रात का समय बताया तो स्वान को शीन का वीडियो कॉल आया। जब उसने कॉल उठाया तो उसने देखा कि शीन ने उसके लिए एक छोटा सा केक तैयार किया है और वह उसके लिए जन्मदिन का गीत गा रही है। ये देखकर स्वान बहुत भावुक हो गया, क्योंकि शीन ने सच में उसकी परवाह दिखाई थी और उसका जन्मदिन याद रखा था। शीन ने उससे कहा कि वो कोई इच्छा मांगे और मोमबत्ती बुझा दे। जब उसने ऐसा किया तो उसने उससे पूछा कि उसे उसका जन्मदिन कैसे याद रहा। शीन ने जवाब दिया कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकती और उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसका जन्मदिन उसके लिए खास है। उस पल स्वान को यकीन हो गया कि शीन सच में उससे प्यार करती है। अगले दिन स्वान अपने पिता के घर से निकलकर गांव में घूमने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं किसी को इलाज की जरूरत तो नहीं है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। जब वो अपने पिता से मिलकर वापस लौटा तो वो शीन से मिलने गया और उसे कुछ लाल बीन्स दिए। शीन ने उससे पूछा कि वो उन्हें क्यों लाया है। स्वान ने कहा कि उसने उसकी दोस्त से सुना है कि वो एक कठिन ब्रेकअप से गुजर रही है। वो खुद भी पहले ऐसी ही स्थिति से गुजर चुका है, इसलिए उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। उसने बताया कि पिछले 1 साल से वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसने पाया कि ये भोजन बहुत मददगार है, इसलिए वो उसके लिए लाल बीन्स लाया था, ताकि वे उसके शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाएं और समय के साथ उसकी थकान कम करें। उसने उसे सलाह दी कि वह अपने घावों को भरने के लिए समय ले, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर वो जल्दी ठीक हो जाए तो उसे खुशी होगी। शीन को उस समय कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अभी किसी नए रोमांटिक रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन साथ ही उसे स्वान के साथ रहना अच्छा लगता था। उसी समय उसे यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन मिला कि उसे अक्टूबर में यात्रा के लिए स्वीकार कर लिया गया है। उसने सोचा कि वो स्वान को बता दे कि वो फरवरी में नहीं जाएगी, लेकिन वो ये संदेश भेजने में झिझक रही थी। उसी समय उसने देखा कि स्वान भी अपने फोन पर कुछ लिख रहा था, इसलिए वो इंतजार करने लगी कि वो क्या लिखेगा। लेकिन अचानक उसने लिखना बंद कर दिया और कुछ भी भेजा नहीं। इससे शीन को लगा कि शायद वे दोनों ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक रहे हैं। अगले दिन होटल में शीन ने एक बीमार मेहमान के बारे में सलाह लेने के लिए स्वान से संपर्क किया। वो जानना चाहती थी कि क्या पारंपरिक चीनी चिकित्सा से उसका इलाज हो सकता है। स्वान ने उसे सलाह दी कि वो मरीज को अगले दिन अस्पताल ले आए ताकि वो उसकी जांच कर सके। अगले दिन शीन उस मरीज को अस्पताल ले गई, जहां स्वान ने उसकी जांच की। इसके बाद स्वान शीन के साथ बैठा रहा और उसने कहा कि उसने नोटिस किया है कि शीन ने लंबे समय से अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाया है। उसने उसे पास आने के लिए कहा ताकि वो उसकी नाड़ी देख सके। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह फरवरी में यात्रा करने वाली है। शीन ने जवाब दिया कि वो अक्टूबर में जाएगी। जब वो चिंतित दिखाई दिया तो शीन ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन स्वान ने धीरे से उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और पूछा कि उसने अपना फैसला क्यों बदल दिया। शीन ने बताया कि पहले उसे लगा था कि वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तारीख नहीं चुन सकती, इसलिए उसने फरवरी में जाने के बारे में सोचा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो तारीख चुन सकती है तो उसने अक्टूबर तक यात्रा टालने का फैसला किया ताकि वो यहाँ थोड़ा और समय बिता सके। ये कहते हुए उसने शर्माते हुए अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि उसे अपनी भावनाएं दिखाने में झिझक हो रही थी। लेकिन स्वान ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मन का एक हिस्सा बेहद खुश हो गया था। अस्पताल में बाद में उसने उसे एक संदेश भेजा और पूछा कि क्या उसने खाना खाया है। शीन ने जवाब दिया कि उसने अभी तक नहीं खाया, क्योंकि उसके पिता को खाना बनाना था, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं बनाया। स्वान ने सुझाव दिया कि वे काम के बाद मिल सकते हैं, इसलिए शाम को वो बगीचे में उसका इंतजार करने लगा। लेकिन इंतजार करते करते वो अकेले शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वो बैठा बैठा ही सो गया। जब शीन वहां पहुंची तो उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नींद में कुछ उलाहने भरे शब्द बुदबुदाने लगा। वो उस समय को याद कर रहा था जब उसने उसे आकर्षित किया था और फिर छोड़ दिया था। उसकी बातें सुनकर शीन को वो रात याद आ गई जब वो भी नशे में थी। अचानक वो उसके करीब आ गया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। फिर उसने उससे कहा कि वो उसे घर ले चले। शीन ने उसे खड़ा होने में मदद की और दोनों मुश्किल से चलते हुए उसके घर तक पहुंचे। जब वो दरवाजा खोलने लगा तो उसने शीन से कहा कि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले ताकि वो पासवर्ड न देख सके।
उधर उसी समय शीन का पूर्व प्रेमी होटल में आ चुका था। उसकी दौलत और एक सफल बिजनेसमैन होने की वजह से उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रिसेप्शन की देखरेख कर रहा ताओ वहां मौजूद था। जब उस आदमी ने शीन के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो काम में व्यस्त है। ये सुनकर वो नाराज हो गया और होटल की लॉबी में जाकर बैठ गया। उसने शीन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है और उसके संदेश अब उस तक नहीं पहुंच रहे। उसी समय शीन की दोस्त उसे स्वागत के लिए एक ड्रिंक देने आई। उसने जानबूझकर उसे आम का जूस दिया, जबकि उसे पता था कि उसे आम से एलर्जी है। उसने ये चाल समझ ली और जूस पीने से मना कर दिया। फिर उसने दोबारा शीन के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। अब उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। उसे लगा कि सब लोग मिलकर उससे शीन को छिपा रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि वे सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने गुस्से में कहा कि कोई भी उसे खुद जाकर उसे ढूंढने से नहीं रोक सकता। जब उसने कहा कि वो उसके पास वापस आना चाहता है तो शीन की दोस्त अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और उसने साफ कहा कि शीन अब उसके बारे में सोचती भी नहीं और अपनी जिंदगी खुशी से जी रही है। ये सुनकर वो चिंतित हो गया कि शायद शीन की जिंदगी में कोई और आदमी आ गया है। फिर उसने होटल के सामने फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े रहने का फैसला किया। होटल के कर्मचारी उसे एक रोमांटिक आदमी समझ रहे थे, जबकि सच्चाई कुछ और थी। आखिरकार मैनेजर को शीन को फोन करना पड़ा और पूरी स्थिति बताकर उससे आने के लिए कहा। जब शीन वहां पहुंची तो वो उसके पास गई और उससे फूल ले लिए, जैसे वो शांत हो। फिर उसने उससे कहा कि वे होटल के बाहर जाकर बात करें। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उसने अचानक मुड़कर अपने हाथ के पिछले हिस्से से वे फूल उसके चेहरे पर फेंक दिए। उसे उन सभी दिनों का पछतावा हो रहा था जो उसने उसके लिए दुख मनाते हुए बिताए थे। वे रातें जब वो रोती रही, खाना नहीं खा सकी और सो नहीं सकी। उसने अपने किए का बचाव करने की कोशिश की। उसने कहा कि उस समय वो काम के दबाव में था और उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था, लेकिन अब उसे पछतावा है और वो एक और मौका चाहता है। हालांकि शीन अब उसके पास वापस जाने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। उसने साफ कहा कि अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तब भी वो उसके पास कभी वापस नहीं जाएगी। उस रात सुआन सोच रहा था कि क्या शीन सो गई होगी। उधर शीन को बार बार बुरे सपने आ रहे थे, जिनमें उसके पुराने रिश्ते की यादें उसे परेशान कर रही थी। वो डरकर उठ बैठी, आंसुओं से जूझते हुए, और उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे सुआन का एक संदेश मिला। उसने पूछा था कि क्या उसने लाल बीन्स का पानी पिया है। ऐसा लगा जैसे उसके शब्द ठीक उसी समय आए हों जब उसे अपने दर्द भरे विचारों से बाहर निकलने की जरूरत थी। शीन ने जवाब देने का फैसला किया और उसे बताया कि वो अगले दिन से उसे पीना शुरू करेगी। अगली सुबह उसे फिर से फूलों का एक गुलदस्ता और अपने पूर्व प्रेमी का एक और संदेश मिला। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो अपने कमरे में गई और लाल बीन्स का पानी पीने लगी। उसने उसकी एक तस्वीर ली और सुआन को भेज दी ताकि वो देख सके कि उसने अपना वादा निभाया है। सुआन ने जवाब दिया और कहा कि वो शाम को आ जाए ताकि वो उसे और दे सके। लेकिन जब शीन ने आईने में देखा तो उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी, इसलिए उसने मिलने का कार्यक्रम टाल दिया और बहाना बनाया कि वो काम में व्यस्त है। जब वो होटल से बाहर निकल रही थी तो उसे देखकर हैरानी हुई कि उसका पूर्व प्रेमी उसका इंतजार कर रहा है। उसने उससे कहा कि वे साथ में डिनर कर ले और बात कर ले। उसके दोस्तों ने उसके सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शीन खुद ही उसके साथ जाने को तैयार हो गई ताकि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सके। उसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। ड्राइव के दौरान शीन अपने हाथ में सुगंधित थैली पकड़े रही और उसकी खुशबू सूंघती रही, जबकि वो उसकी इस अजीब हरकत को देखकर हैरान हो रहा था। जब वे एक शांत जगह पहुंचे तो वो उनकी पहली मुलाकात की यादें ताजा करने लगा और उन सालों की बातें करने लगा जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन शीन को अतीत की उन बातों से सिर्फ झुंझलाहट हो रही थी। जब उसने सीधे उससे पूछा कि वो क्या चाहता है तो उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उसने बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह किसी अमीर लड़की से शादी करे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो किसी और के साथ नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर शीन को गुस्सा और घृणा दोनों महसूस हुए। उसने उसे सच का सामना कराया जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आया था। उसने साफ कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और जो कुछ उसने उसके साथ किया उसके बाद वो कभी उसके पास वापस नहीं जा सकती। जिस तरह उसने उसे छोड़ दिया था, उसने उसे हर दिन दर्द दिया और उसकी जिंदगी को मुश्किलों की एक लंबी श्रृंखला में बदल दिया। वो अब और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खड़ी हुई और वहां से चली गई। उस मुलाकात ने उसके मन को बुरी तरह झकझोर दिया था। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसके भीतर दर्द और विश्वासघात की यादें फिर से जाग उठी थी। चलते चलते शीन को एहसास हुआ कि उसका सुगंधित बैग कहीं खो गया है।
इससे उसकी उलझन और बढ़ गई। वो इस स्थिति को अकेले संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने स्वान को फोन किया और उससे कहा कि वो क्लिनिक में उससे मिलना चाहती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी है और अकेले इसका सामना नहीं कर पा रही। जब वो क्लिनिक पहुंची तो स्वान ने उसकी नाड़ी देखनी शुरू की और पाया कि उसकी नाड़ी अस्थिर है। उसने समझ लिया कि इसकी वजह उसके पूर्व प्रेमी से हुई मुलाकात है। दोनों की आंखें मिली। शीन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन स्वान ने बिना देर किए फैसला कर लिया। उसने उससे खड़े होने को कहा ताकि वो एक्यूपंक्चर से उसका इलाज कर सके, उम्मीद करते हुए कि उस रात वो शांति से सो पाएगी। उधर उसका पूर्व प्रेमी बिना उसे बताए उसका सुगंधित बैग अपने साथ ले चुका था। उसने उसे ढूंढने के लिए क्लिनिक जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने नर्स से पूछा कि शीन कहाँ है। नर्स ने बताया कि वो मेडिकल जांच करवा रही है, लेकिन उसने नर्स की बात अनसुनी कर दी और बिना अनुमति के अंदर जाने लगा। तभी स्वान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने समझाया कि शीन का इलाज चल रहा है। उस आदमी ने अपनी हरकत को सही ठहराने की कोशिश की। उसने कहा कि शीन अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है, बस उससे नाराज है और वो उससे सुलह करने आया है। लेकिन स्वान अपनी जगह से नहीं हटा। उसने उसे इंतजार करने को कहा और समझाया कि इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इस समय बाधा डाली गई तो उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वे दोनों घड़ी को देखते हुए इंतजार करने लगे कि सत्र कब खत्म होगा। जैसे ही इलाज पूरा हुआ, यांग ने इशारे से शीन को जाने के लिए कहा, लेकिन स्वान ने फिर हस्तक्षेप किया और कहा कि हर्बल उपचार के लिए अभी 20 मिनट और लगेंगे। उसने शीन से कहा कि वो तब तक बाथरूम में चली जाए। उसी समय उसका पूर्व प्रेमी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन स्वान ने उसे रोक दिया और उसकी हरकत पर नाराजगी जताई। उस आदमी ने स्वान पर आरोप लगाया कि वो शीन के मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि ये मामला पहले ही तय हो चुका है। उसने बताया कि वो 7 साल तक उसके साथ रिश्ते में रहा है और उनकी शादी तय मानी जाती थी, इसलिए किसी और के उसके करीब आने की कोई जगह नहीं है। लेकिन स्वान को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस उसकी ज्यादा बोलने की आदत से चिढ़ हो रही थी। उसने कहा कि उसके पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। वो उठकर कपड़े पहनने लगा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने उस आदमी को चौंका दिया। उसने कहा कि कोई हर्बल इलाज था ही नहीं और शीन कुछ देर पहले ही वहां से जा चुकी है। ये सुनते ही वो घबरा गया और शीन को ढूंढने दौड़ा, लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं चला क्योंकि वो पीछे वाले बगीचे में चली गई थी। स्वान ने बिना देर किए तुरंत उसका पीछा किया। उसने देखा कि ठंड के मौसम में भी वो अपना कोट छोड़कर चली आई है। उसने तुरंत अपना कोट उतारा और उसके कंधों पर डाल दिया। उसी समय उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे सिर्फ ठंड ही नहीं सता रही थी, उसे उन यादों ने भी तोड़ दिया था जो उसके दिल को लगातार घायल कर रही थी। स्वान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने कहा कि अतीत इंसान का सिर्फ एक हिस्सा होता है। उन अनुभवों से गुजरना जरूरी होता है ताकि उनसे सीख ली जा सके और उन्हें भविष्य पर हावी न होने दिया जाए। उसने उसे याद दिलाया कि जो कुछ हुआ उसी की वजह से वो इलाज के लिए यहाँ आई है और यही सब उसके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है। अगली सुबह उसके पूर्व मंगेतर का सहायक उसके होटल के कमरे के दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। शीन का जवाब बिल्कुल साफ था। उसने उससे कहा कि वो फूल वापस ले जाए और अपने मालिक से कह दे कि उसने पहले भेजे गए सभी फूल फेंक दिए हैं और बेकार में ऐसा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उधर उसका पूर्व मंगेतर उसी होटल में एक इंटरव्यू दे रहा था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ और उसने शीन को देखा तो उसने चुपचाप होंठ हिलाकर जैसे उसे संकेत दिया कि वो बाद में उससे मिलना चाहता है। शीन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और उसकी खामोश बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस बार वो सच में गंभीर था। वो सीधे उसके परिवार के घर पहुंच गया, उनकी शादी के लिए उनकी मंजूरी मांगने और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगने। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि क्या शीन को उसके आने के बारे में पता है और क्या वो सोचता है कि वो उसकी सहमति के बिना उससे शादी कर सकता है। तभी शीन घर के अंदर आई और उसे देखकर गुस्से से भर उठी। उसने बिना देर किए उससे सामना किया और तीखे शब्दों में कहा कि वो तुरंत घर से निकल जाए, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि वो कब तक उसका विरोध करती रहेगी। उसने कहा कि उसने सब कुछ कर लिया है जो उनके रिश्ते को वापस लाने के लिए जरूरी था, लेकिन शीन अपने फैसले पर अडिग रही। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि जिसने उसे इतनी बेरहमी से छोड़ दिया था वो अब इतनी आसानी से वापस लौट आया है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उन दिनों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया था जो उसने उसकी अनुपस्थिति में झेली थी, और अब जब उसे खुद थोड़ी तकलीफ महसूस हुई तो वो वापस आ गया था। इसी तनाव के बीच स्वान वहां पहुंचा। वो उसके लिए रोज का खाना लेकर आया था ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन उसे देखकर उसका पूर्व मंगेतर
और भड़क गया और उसकी तरफ बढ़ा। स्वान अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा और साफ कहा कि यहाँ उसकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो आदमी आपा खो बैठा। उसने कहा कि अगर शीन उससे इतनी नफरत कर रही है तो उसकी वजह सिर्फ स्वान ही हो सकता है। लेकिन स्वान ने बिना झिझक उसका सामना किया और पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे शीन उसके साथ रहना चाहे। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने उल्टा सवाल किया कि स्वान के पास ऐसा क्या है जो वो उसे दे सकता है। इससे पहले की बात और बिगड़ती उस दिन का बाकी समय शीन आंसुओं में डूबी रही। वो दर्द और विश्वासघात से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इंसान किसी को इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकता है, इतना दर्द देकर, और फिर ऐसे वापस लौट सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसने खुद को इन भावनाओं में ज्यादा देर तक डूबे रहने नहीं दिया। अगले दिन उसने अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंची, उसे अपने पूर्व मंगेतर की ओर से एक गिफ्ट मिला। उसके साथ एक संदेश भी था। उसमें लिखा था कि वो अपना परफ्यूम बैग उसके पास भूल गई थी। उसने ये भी कहा कि उसकी खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए उसने खास उसके लिए एक नया इत्र बनाया है ताकि वो ये यकीन दिला सके कि उसके मन में सिर्फ वही है। जैसे ही शीन ने वो इत्र लगाया, उसे घुटन महसूस होने लगी। उसने तुरंत वो परफ्यूम बैग उठा लिया जिसकी खुशबू अब खत्म हो चुकी थी और कमरे से बाहर निकल गई। अब उसे पूरी तरह पता था कि वो क्या चाहती है। उसकी भावनाएं अब पहले की तरह डगमगा नहीं रही थी। वो अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी और उससे जुड़ी हर चीज से खुद को आजाद कर चुकी थी। अब वो परफ्यूम को पहले की तरह नहीं देखती थी। उसे सुकून अब उस बिना खुशबू वाले परफ्यूम बैग में मिलता था जो कभी स्वान ने उसे दिया था। बिना किसी झिझक के वो स्वान से मिलने चली गई। जब वो पहुंची तो उसने देखा कि वो कूड़ा बाहर फेंक रहा था। वो चुपचाप उसके खत्म करने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, उसने उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन अचानक शीन ठिठक गई। वो थोड़ी तनाव में आ गई और फिर उसने उसे हैरान कर दिया अपने प्यार का इजहार करके। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी जब उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है। उसने उससे पूछा कि क्या वो भी अभी ऐसा ही महसूस करता है और क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनना स्वीकार करेगा। स्वान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित है। जब उसने हाँ कहा तो उसने उसका हाथ थाम लिया। उसे हैरानी हो रही थी कि 32 साल की उम्र में भी सिर्फ उसका हाथ पकड़कर वो खुद को किसी बच्चे जैसा महसूस कर रहा था। फिर वो उसे अपने घर ले गया, लेकिन इस बार वो उसके साथ एक प्रेमिका की तरह चल रही थी। उन्होंने वो रात साथ बिताई और अगली सुबह जब वो उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा कि जब वो किसी से प्यार करती है तो पूरे दिल से और लंबे समय तक करती है। स्वान को ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने उसकी आंखों में वही सच्चाई देख ली थी जो उसके अपने दिल में भी थी। अगले दिन सुबह उसे उसका एक संदेश मिला जिसमें उसने उसे अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी थी। बहुत समय बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में खुश है। ये खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इतनी कि उसके परिवार ने भी उसे नोटिस किया और वे भी उसकी खुशी देखकर खुश हो गए। होटल में उसके सहकर्मियों ने भी देखा कि वो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और जीवंत हो गई है। काम खत्म होते ही वो जल्दी से बस पकड़ने दौड़ी क्योंकि वो स्वान से मिलने के लिए उत्साहित थी। उसे ये पता नहीं था कि उसका पूर्व मंगेतर दूर से उसे देख रहा है और ये बदलाव महसूस कर रहा है। ये बदलाव सिर्फ उसके अंदर नहीं था, उसके व्यवहार में भी दिखाई दे रहा था। वो उसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता खरीद लाई थी और जब वे मिले तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि स्वान भी उसके लिए फूल लाया है। बिना देर किए वो उसे अपने घर ले गया क्योंकि वो खुद उसके लिए खाना बनाना चाहता था। जब वो खाना बना रहा था तो उसने अपने दादा को एक संदेश भेजा। उसने लिखा कि वो अपनी होने वाली पोतीभू के लिए खाना बना रहा है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाते हुए उसने उससे कहा कि वो जल्द ही उसे अपने दादा से मिलवाना चाहता है। उसने बताया कि वो उनके सामने उसके बारे में अक्सर बात करता रहा है। डिनर के बाद उन्होंने कागज मोड़ने की कला सीखने की कोशिश की, लेकिन स्वान उन चरणों को सही से समझ नहीं पा रहा था और इससे वो थोड़ा परेशान हो गया। शीन उसे छेड़ने लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो सच में परेशान हो गया है। इसलिए वो उसके पास आई, उसे हल्के से गले लगाया और धीरे से कुछ स्नेह भरे शब्द कहे ताकि उसके दिल की बेचैनी दूर हो सके। एक शाम जब वे साथ समय बिता रहे थे तो अचानक शीन ने पूछा कि अगर वो उसकी जिंदगी से गायब हो जाए तो क्या होगा। पहले तो स्वान को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसे समझ आया कि वो सच में जवाब चाहती है। उसने समझाया कि किसी रिश्ते को पकड़े रखने की वजह दर्द नहीं होता बल्कि खुशी होती है। उसने कहा कि एक रिश्ते की नींव आपसी समझ पर होनी चाहिए। अगर किसी को किसी बात से असहजता हो तो उसे खुलकर बात करके हल करना चाहिए।
वरना रिश्ता टूट सकता है। फिर दोनों ने वादा किया कि वे किसी भी समस्या को अपने बीच जमा नहीं होने देंगे और हर बात खुलकर साझा करेंगे। बाद में होटल के आसपास टहलते हुए शीन की मुलाकात फिर से अपने पूर्व मंगेतर से हो गई। उसने सीधे पूछा कि क्या वो उस डॉक्टर के साथ रिश्ते में है। शीन ने बिना झिझक के हाँ कह दिया। ये सुनकर वो हैरान हुआ और उसने पूछा कि आखिर उसे उसमें ऐसा क्या दिखा। शीन का जवाब बिल्कुल साफ था। उसने कहा कि वह उससे किसी खास गुण की वजह से प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ उसे सच्ची खुशी मिलती है, वही खुशी जो वो उसे कभी नहीं दे पाया। एक खूबसूरत वसंत के दिन शीन अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बाहर गई। उसने स्वान को उनकी तस्वीरें लेने की जिम्मेदारी दी, लेकिन कैमरा पकड़ने में वो बहुत माहिर नहीं था। तस्वीरों में लोग अजीब अजीब तरीके से आ रहे थे। इस पर उसकी एक दोस्त मजाक में शिकायत करने लगी कि इतनी खराब तस्वीरें लेने वाला आदमी शायद उसके साथ ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा। आखिरकार उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड ताओ को तस्वीरें लेने के लिए कहा, जबकि स्वान बिना शिकायत किए उनके बैग पकड़े खड़ा रहा। फोटो सेशन खत्म होने के बाद ताओ ने स्वान को थोड़ा सलाह दी। उसने कहा कि अगर वो अपनी शाम खराब नहीं करना चाहता तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की अच्छी तस्वीरें लेना सीखना चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड की खूबसूरत तस्वीरें लेना बहुत जरूरी होता है। बाद में जब शीन और सुयान साथ में तस्वीर खींच रहे थे, तभी उसने अचानक उसे हल्के से उसके गाल पर किस कर दिया। वो पल भर के लिए चौंक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और उसे याद दिलाया कि वे एक सार्वजनिक जगह पर हैं। घर लौटने के बाद दोनों ने साथ बैठकर तस्वीरें देखी। शीन को उनमें से एक तस्वीर इतनी पसंद आई कि अगले ही दिन उसने उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लिया। उधर सुयान क्लिनिक में बैठा उन्हीं तस्वीरों को देख रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके कुछ छात्र चुपचाप उसके आसपास खड़े होकर उसके चेहरे के उस सपनों में खोए हुए भाव को देख रहे थे। सुयान के घर पर जब शीन सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जिसे सुयान ने पहले खो जाने की बात कही थी। वो बाथरूम से उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब वो उससे सच पूछने का फैसला कर चुकी थी कि उसने वो अंगूठी आखिर तक क्यों संभाल कर रखी। उसी पल उसे ये एहसास हुआ कि सुयान उससे पहली ही मुलाकात से प्यार करने लगा था, भले ही उसने उस समय इसे स्वीकार नहीं किया था। सुयान ने मुस्कुराते हुए खुद का बचाव किया और कहा कि इसमें उसका कोई बस नहीं था। उसने ही उसे वो अंगूठी ऐसे पहनाई थी जैसे कोई प्रस्ताव हो, तो फिर उसका इतनी आसानी से प्यार में पड़ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक दिन जब वो घर की सफाई में व्यस्त था, शीन ने उससे हाथ धोकर आने को कहा। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक नई अंगूठी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो उसे उसकी शादी वाली उंगली में पहनाने वाली है, लेकिन जब उसने उसे किसी और उंगली में पहना दिया तो उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दी। वो एक स्पष्ट प्रस्ताव की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शीन ने साफ कहा कि ये जिम्मेदारी उसकी है और उसे ही आगे बढ़कर ये कदम उठाना होगा। एक सुबह शीन उसके घर आई। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी माँ की पुण्यतिथि है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वो गुलदस्ता उसकी माँ की याद में उसे दे दिया। सुयान का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने उसे गले लगाते हुए कहा कि उसकी माँ उसे जरूर पसंद करती। कब्रिस्तान से लौटने के बाद सुयान और उसके दादा ने तय किया कि दोनों परिवारों को साथ लेकर एक पारिवारिक पिकनिक की योजना बनाई जाए, ताकि रिश्ते और मजबूत हो सके। उसके दादा बहुत दयालु इंसान थे और उन्होंने जल्दी ही शीन के परिवार से भी अच्छा रिश्ता बना लिया। उन्होंने सबकी तस्वीरें खींचने की जिम्मेदारी खुद ले ली, क्योंकि वो इस खुशी भरे पल को यादगार बनाकर रखना चाहते थे। जब शीन ने दादा से कहा कि वे सुयान के साथ भी एक तस्वीर ले ले, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा कि तस्वीरें अब उनके लिए नहीं है, वे बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने शीन को इशारे से सुयान के पास खड़े होने को कहा, ताकि दोनों की एक खास तस्वीर ली जा सके। अचानक सुयान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शीन थोड़ी हैरान रह गई, जैसे ये पहली बार हो, लेकिन अगले ही पल वह भी उसके और करीब आ गई और वही तस्वीर उनकी सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गई। दोपहर के खाने के समय दादा अपना उत्साह छुपा नहीं पाए। उन्होंने खुलकर बताना शुरू कर दिया कि जब पहली बार शीन चेकअप के लिए आई थी, तभी से उन्हें वो बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि सुयान उसके बारे में उनसे बात करता था और इस बात से परेशान था कि वो खुद उससे मिल नहीं पाया था, इसलिए उसने हर तरह से उसे जानने की कोशिश की और बाद में उत्साहित होकर दादा के पास आया और बताया कि उसे उसका नंबर मिल गया है। ये सब सुनकर सुयान तैयार नहीं था। उसने शर्म से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि घर पहुंचते ही उससे जवाब मांगा जाएगा। वास्तव में जैसे ही वे घर पहुंचे, शीन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसकी नब्ज जांच रही हो, और उससे तुरंत सच स्वीकार करने को कहा। शुरुआत में वो जिद्दी बनकर सब कुछ नकारता रहा, लेकिन शीन ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि वो पूरे समय ये दिखावा करता रहा कि मानो वही उसे रिझा रही हो,
जबकि असल में वही शुरू से उसे पाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सुयान हंस पड़ा और सच स्वीकार कर लिया कि वो शुरू से ही उसका पीछा कर रहा था। फिर उसने उससे कहा कि अब उससे ज्यादा पूछताछ न करे और उसे बस उसके साथ रहने का आनंद लेने दे। अगले दिन जब वो अस्पताल में काम कर रहा था, उसने उसे वीडियो कॉल किया। शुरुआत में उसने कॉल नहीं उठाई, बाद में उसने कॉल देखी और सोचा कि उसे वापस कॉल करने देगी। तभी अचानक उसका एक छात्र अंदर आ गया और मेडिकल सलाह मांगने लगा, इसलिए उसे जल्दी से कॉल काटनी पड़ी। जब वे बाद में मिले तो सुयान ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दी, लेकिन शीन ने उसे चौंका दिया। वो उसके नीचे से निकलकर आगे बढ़ गई और उसकी झप्पी को नजरअंदाज कर दिया। सुयान मुड़ा और हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन वो अपनी जगह डटी रही और उससे पूछा कि उसने कॉल अचानक क्यों काट दी थी। सुयान इस पल के लिए पहले से तैयार था। उसने तुरंत अपने फोन में वो वीडियो चला दिया जिसमें वो छात्र कह रहा था कि उसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था ताकि गलतफहमी दूर हो सके। उसने साफ कहा कि सुयान ने जानबूझकर कॉल नहीं काटी थी, बल्कि उसे काम के लिए बुलाया गया था। ये सुनकर शीन हंस पड़ी। उसे समझ आ गया कि सुयान उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी गलतफहमी में पड़े। एक दिन क्लिनिक में शीन को हल्का सा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए सुयान ने उसके लिए गुलाब जल तैयार किया ताकि उसे आराम मिल सके। उसी बहाने उसने उसे शाम को अपने घर आने का निमंत्रण भी दे दिया। शी ने उसे तुरंत याद दिलाया कि उसके पास बहुत काम है और उसे अपने मरीजों पर ध्यान देना चाहिए, न कि शाम की मुलाकातों पर। लेकिन इसके बावजूद वो शाम को उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। उनकी रातें शांत और सुकून भरी गुजरने लगी। भले ही दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें सुकून देती थी। सुयान अपने रिसर्च पर काम करता, शीन अपनी पढ़ाई देखती और फिर दोनों साथ बैठकर रात का खाना खाते। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें गर्मजोशी और अपनापन भरा हुआ था। इसी दौरान होटल में एक बड़े मेडिकल कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। सुयान को उसमें अपने दादा और पिता के साथ शामिल होना था, जिससे माहौल और भी उत्साहित हो गया था। शीन को खुशी थी कि सुयान, उसके पिता और दादा उसके कार्यस्थल पर आने वाले थे। उसके पुराने प्रेमी के विपरीत, जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो होटल में काम करती है। वो हमेशा उसे नीचा दिखाता था और कहता था कि वो कैसे ऐसी जगह काम कर सकती है जहां उसके बिजनेस पार्टनर आते हैं, जैसे उसे उसके काम पर शर्म आती हो। लेकिन सुयान बिल्कुल अलग था। वो उसके काम पर गर्व करता था और कभी भी उसे शर्मनाक नहीं मानता था, बल्कि वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। कॉन्फ्रेंस के दौरान शीन ने मौका पाकर उसे हल्के से इशारे से अलग बुलाया ताकि वे थोड़ी देर अकेले बात कर सकें। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सुयान हॉल के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा कि वो कब तक काम खत्म करेगी। जब उसे पता चला कि उसे देर तक रुकना होगा, तो उसने जिद की कि वो खुद उसे घर छोड़ने जाएगा, क्योंकि उसे देर रात अकेले लौटना ठीक नहीं लगता था। वो अचानक उसके करीब आने लगा, लेकिन शीन ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि काम के दौरान उन्हें कम से कम 10 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सुनकर वो मुस्करा दिया और शीन फिर अपने काम में लग गई। उस रात सुयान के पिता ने तय किया कि वे होटल में ही रुकेंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अगले दिन भी जारी रहने वाली थी। शीन ने उनका ख्याल रखने और समय समय पर उनसे मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने उससे उसके और सुयान के रिश्ते के बारे में पूछा, तो उसने साफ कहा कि सुयान उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वे खुश हुए। हालांकि उनके काम के अंतर ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन शीन ने उन्हें आश्वस्त किया कि अलग अलग पेशे होने का मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं है, बल्कि यही अंतर शायद उन्हें एक दूसरे के लिए और बेहतर बनाता है। उनके मन में शीन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया, खासकर उसकी सादगी और दयालु स्वभाव देखकर। ये उसके पुराने प्रेमी के पिता से बिल्कुल अलग था, जिनके चेहरे पर हमेशा नाराजगी रहती थी। अगले दिन सुयान की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी, जिसमें उसने कैंसर और उसके उपचार के बारे में विस्तार से बताया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर खड़ा था, जबकि शीन दर्शकों में बैठकर गर्व से उसे देख रही थी। जब उसकी प्रस्तुति खत्म हुई, तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। जब वो अपनी सीट पर वापस लौटा, तो ताओ ने उसे कुछ देते हुए कहा कि ये उसके किसी प्रशंसक की ओर से उपहार है। सुयान को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये एक पेंटिंग है। वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर पाया। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला, शीन को ढूंढा और खुशी से उसे गले लगा लिया। शीन ने भी उसे गले लगाया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वे काम की जगह पर हैं, इसलिए वो तुरंत पीछे हट गई। तभी उन्होंने देखा कि उसके पिता पास से गुजर रहे थे। सुयान और उसके पिता के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे थे, इसलिए शीन ने उसे हिम्मत दी कि वह उनसे बात करे। साहस जुटाकर सुयान ने अपने पिता को आवाज दी और उनसे उनके जाने से पहले साथ में डिनर करने का निमंत्रण दिया। उसके पिता ने वादा किया कि वे समय निकालेंगे।
शीन ने उत्साह से कहा कि डिनर की सारी व्यवस्था वो खुद करेगी। सुयान के पिता उसके इस व्यवहार से खुश हुए और उन्होंने महसूस किया कि शीन उनके बेटे पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। उस शाम वे सभी एक साधारण पारिवारिक डिनर के लिए साथ बैठे। सुयान, उसके दादा, उसके पिता और शीन। ये मौका था कि उसके पिता शीन को करीब से जान सके। ज्यादा समय नहीं लगा और शीन ने उनका दिल भी जीत लिया। उन्होंने देखा कि वो कितनी सच्ची, सहज और दूसरों को खुश करने वाली लड़की है। घर लौटने के बाद सुयान ने एक पुराना ब्रेसलेट निकाला और बिना किसी झिझक के शीन के हाथ में रख दिया। उसने कहा कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो इसे उस लड़की को दे जो सच में उसके दिल के करीब हो, और उसे कोई संदेह नहीं था कि वो लड़की शीन ही है। रात को सोने की तैयारी करते समय उनके रिश्ते की शुरुआत वाले दिनों जैसी हल्की झिझक फिर लौट आई। जैसे उनकी पहली फोन कॉल के समय हुआ था, वैसे ही वे मजाक में बहस करने लगे कि पहले नहाने कौन जाएगा। आखिरकार सुयान ने उसके बाल खुद सुखाए, मानो हर पल को जी भरकर जीना चाहता हो। अगली सुबह शीन अभी भी उन्नीदी थी। सुयान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि उसने तो पिछली रात बहुत आराम कर लिया होगा। जवाब में शीन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे हल्का सा थप्पड़ मार दिया, जिससे वो तुरंत चुप हो गया। शीन हमेशा की तरह सुबह उठकर बाथरूम में दांत ब्रश करने चली गई, लेकिन सुयान खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पीछे गया और उसे धीरे से गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि उन्हें बाहर जाकर कुछ घरेलू सामान खरीदना चाहिए, खासकर पजामा। शीन को समझ नहीं आया कि वो पजामे पर इतना जोर क्यों दे रहा है। तब उसने हंसते हुए कहा कि हर बार जब वो उसके घर रुकती है तो उसके कपड़े पहन लेती है, इसलिए अब उसके लिए अलग पजामा होना चाहिए। दोनों साथ बाहर गए और जरूरी सामान खरीदा। शीन ने मौका देखकर उसके घर का शैम्पू भी बदल दिया, क्योंकि उसे उसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वे वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका सामना शीन के परिवार से हो गया। उन्होंने पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। शीन कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया कि वे पजामा और घर का सामान खरीदने गए थे। ये सुनकर उनके चेहरों पर साफ हैरानी दिखाई दी। शीन असहज हो गई और तुरंत अपनी बात सुधारने लगी। उसने कहा कि वो बस उसके घर रात बिताकर आई थी, लेकिन उसकी ये सफाई उल्टा और ज्यादा शक पैदा कर गई। जब वो अपने घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने मजाक में उसे अंदर आने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब उसे वापस सुयान के घर ही जाकर रात बितानी चाहिए। उस रात शीन होटल से कुछ परफ्यूम लेकर आई थी और चाहती थी कि सुयान उन्हें सूंघकर बताए कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि वो उन्हें ग्राहकों के कमरों में इस्तेमाल करती थी। बातचीत के दौरान उनकी बात उसके आने वाले सफर पर भी पहुंच गई। शीन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो काम में व्यस्त रहेगी, लेकिन उसे बार बार फोन करके हाल पूछना होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। सुयान ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन शीन ने ही हंसते हुए कहा कि वो छुट्टी लेकर वापस आ जाएगी और उससे मिलने जरूर आएगी। वो उससे बच नहीं पाएगा और वो खुद ध्यान रखेगी कि वो उसे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक दिन शीन ने ताओ और एन को अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाया, लेकिन शीन और एन दोनों ही एक मशहूर अभिनेता के बारे में बातचीत में पूरी तरह डूबी हुई थी, जो हाल ही में होटल में ठहरा हुआ था। वे दोनों उसके प्रति अपनी प्रशंसा छुपा नहीं पा रही थी। वो लंबा था और बेहद हैंडसम भी। दोनों की इच्छा थी कि उन्हें उसके साथ एक तस्वीर मिल जाए। सुयान और ताओ पास ही बैठे हुए थे, लेकिन जब वे दोनों लड़कियों को उस अभिनेता की तारीफ करते हुए सुन रहे थे तो उनके अंदर जलन को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। माहौल हल्का करने के लिए ताओ ने कहा कि भले ही वो अभिनेता कितना भी मशहूर क्यों न हो, लेकिन वो उनकी तरह खाना तो नहीं बना सकता। फिर उसने गर्व से कहा कि सुयान एक डॉक्टर है, लेकिन वो ज्यादातर पेशेवर शेफ से भी बेहतर खाना बना सकता है। सुयान ने हल्की व्यंग्य भरी आवाज में कहा कि आजकल के लगभग सारे पुरुष 188 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, इसलिए उस अभिनेता में कोई खास बात नहीं है। दोनों पुरुषों की इस जलन को देखकर एन ने उनसे कहा कि वे उठकर उसकी मदद करें और लंच तैयार करें, जबकि वो खुद शीन के साथ उस अभिनेता के बारे में बात करती रही, जो मानो पूरी तरह उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद भी सुयान की जलन खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसने उस अभिनेता का टीवी शो देखने का फैसला किया ताकि वो समझ सके कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने शीन को इतना प्रभावित कर दिया। जब वो शो के एक सीन में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी उसकी नजर पड़ी कि शीन फ्रिज के पास खड़ी है। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि वो उसी सीन की तरह कुछ करने की कोशिश करेगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया ताकि उस सीन के किरदार की तरह उसकी आंखें ढककर उसे पीछे से गले लगा सके, लेकिन वो उतना तेज नहीं था। शीन ने तुरंत उसकी कोशिश पकड़ ली और उससे पूछ लिया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुयान हकलाते हुए बोला कि वो तो बस पानी लेने आया था, लेकिन ये हल्का फुल्का माहौल ज्यादा देर नहीं रहा। अचानक शीन को एक बुरी खबर मिली। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो तुरंत अस्पताल पहुंची और सुयान से मिली।
दुर्भाग्य से जांच के नतीजे अच्छे नहीं थे। डॉक्टरों ने पता लगाया कि उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है। उस पल वो अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने लिए दुखी होना चाहिए या इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब उसकी बेटी और पति को ये बात पता चलेगी तो वे क्या महसूस करेंगे। सुयान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने कहा कि हर बीमारी का इलाज होता है और सर्जरी सफल हो सकती है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे अपने पति और शीन को सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस स्थिति का सामना अपने पति के साथ अकेले करेगी। वो नहीं चाहती थी कि शीन को अभी इस दर्द से गुजरना पड़े, क्योंकि शीन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना देर किए सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी तय किया कि फिलहाल सब कुछ गुप्त रखा जाएगा ताकि शीन को कुछ पता न चले। उधर शीन बहुत उदास महसूस कर रही थी। उसने देखा कि कई दिनों से उसके परिवार ने उसके बारे में पूछा तक नहीं है। उसे लगा कि शायद वे उसे पूरी तरह भूल गए हैं। उसे ये नहीं पता था कि उसी समय उसकी माँ सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी। ऑपरेशन वाले दिन सुयान अस्पताल में मौजूद था। उसने नर्स से कहा कि वो उनका खास ख्याल रखे, क्योंकि वे उसके प्रिय की परिवार वाले हैं। नर्स ने भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगी कि उनकी अच्छी तरह देखभाल हो। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और खबर दी, लेकिन वो खबर वैसी नहीं थी जैसी वे उम्मीद कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि ट्यूमर शायद और फैल चुका है और संभव है कि पूरा स्तन हटाना पड़े। उन्होंने दो कठिन विकल्प सामने रखे, या तो स्तन को पूरी तरह हटा दिया जाए या फिर लंबा इलाज शुरू किया जाए जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके पति ने पहला विकल्प तुरंत ठुकरा दिया। उन्हें पता था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पत्नी मानसिक रूप से टूट जाएगी। उसी समय शीन घर पर सो रही थी। जब सुयान उस रात देर से घर लौटा तो वो जाग गई और उसने पूछा कि वो इतनी देर तक कहाँ था। सुयान ने कहा कि वो काम में व्यस्त था और जल्दी से बात बदलते हुए उससे पूछा कि क्या उसने नाश्ता किया था। फिर उसने कहा कि अगर उसने नहीं खाया है तो वो उसके लिए कुछ बना सकता है। अगले दिन शीन ने अपनी यात्रा के बारे में अंतिम फैसला कर लिया। वो काम पर गई और अपना इस्तीफा दे दिया ताकि वो अपनी यात्रा की तैयारी कर सके। अस्पताल में उसकी माँ की सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए उनके शरीर में एक ड्रेनेज बैग लगाया गया था। क्योंकि वो अभी भी शीन को सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं थी, उसने सुयान से कहा कि वो शीन को जितना हो सके व्यस्त रखे और उसे अक्सर बाहर ले जाए ताकि उसे कुछ भी शक न हो। उसने योजना बनाई थी कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वो सब कुछ बता देगी, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। जब वे अस्पताल से बाहर निकल रहे थे तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसी समय शीन अस्पताल में अंदर आ रही थी। उसने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया। उसे तुरंत याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि वे कई दिनों से बाहर हैं। उसने ये भी महसूस किया कि सुयान भी हाल ही में अजीब तरह से बहुत व्यस्त रहने लगा था। ये सारी बातें संयोग नहीं हो सकती थी। उसे यकीन हो गया कि उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। बिना देर किए उसने सुयान को फोन किया और कहा कि वो तुरंत अस्पताल में उससे मिले। वो बेहद बेचैनी के साथ उसका इंतजार करती रही। जैसे ही वो आया उसने उससे सीधे सच बताने की मांग की और कहा कि वो कोई झूठ न बोले। अब सुयान के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अब उससे और झूठ नहीं बोल सकता था। जब उसने सच्चाई बताई तो वो खबर शीन पर बिजली की तरह गिरी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, खासकर तब जब वो खुद जानता था कि किसी परिवार के लिए ऐसी बीमारी कितनी दर्दनाक होती है। उसने खुद अपनी माँ को इसी बीमारी से खोया था और अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते देखा था। इसके बावजूद उसने उससे सच छुपाया था। यही बात उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। सुयान उसके सामने कोई सफाई नहीं दे सका, क्योंकि वो जानता था कि वो सही कह रही है। उसे ऐसी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। भले ही उसका इरादा उसे बचाने का था, लेकिन साथ ही वो उसकी माँ की इच्छा का भी सम्मान कर रहा था, जिन्होंने उसे सच न बताने के लिए कहा था। जब शीन अकेले बैठकर सब कुछ सोचने लगी तो उसे एहसास हुआ कि शायद वो उस पर बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। उसने जो भी किया था वो उसकी भावनाओं की चिंता में किया था, न कि उससे सच छुपाने के लिए। शांत होने के बाद वो उसके पास गई और उससे माफी मांगी। उसने कहा कि पेशेवर मामलों को वो सुयान पर छोड़ देगी और खुद अपनी माँ की देखभाल करेगी, क्योंकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब पूरी तरह उनके साथ रह सकती है। लेकिन सुयान उससे नाराज नहीं था। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो गलत थी। उसने समझाया कि उसने उसे धोखा देने के लिए कुछ नहीं छुपाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर होने के नाते मरीज की गोपनीयता से बंधा हुआ था और उसकी माँ ने मेडिकल रिपोर्ट आने तक सच न बताने के लिए कहा था। फिर भी उसने उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह समझता था। उसके लिए शीन सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसका पूरा परिवार भी था और वो किसी भी परिस्थिति में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
जब शीन घर वापस आई और अपनी माँ से मिली तो उसने देखा कि वे उससे दवाइयां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें बताया कि उसे अस्पताल में देखकर पहले ही सब कुछ पता चल चुका है। तभी उसकी नजर उस ड्रेनेज बैग पर पड़ी और वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि ये स्थिति कितनी कठिन है। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और तय कर लिया कि जब तक उसकी माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक उनकी देखभाल करना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कुछ ही समय बाद उसका वीजा आ गया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और यात्रा न करने का फैसला कर लिया। उसने ये बात सुयान को नहीं बताई, लेकिन जब उसने वीजा देखा और लंच के दौरान उसे अपनी माँ की इतनी ज्यादा देखभाल करते हुए देखा तो वो तुरंत समझ गया। वो अपनी माँ का ऐसे ख्याल रख रही थी जैसे कोई छोटे बच्चे का रखता है। बाद में जब वे दोनों साथ बैठे तो उसने उससे पूछा कि उसे पता है उसका वीजा आ चुका है, फिर उसने उसे उससे छुपाया क्यों। लेकिन शीन को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। साफ था कि अब वो यात्रा नहीं करना चाहती और अपनी माँ के ठीक होने तक उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन सुयान उसके फैसले से सहमत नहीं था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो और उसके पिता उसकी माँ का ख्याल रख रहे हैं और उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है, इसलिए वो अभी भी अपने सपने को पूरा करने जा सकती है। उसने उसे याद दिलाया कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि वो उसके हर फैसले में उसका साथ देगा। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार जाने का फैसला किया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फ्लाइट अगले दिन थी। उसने सुयान से कहा कि वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने न आए क्योंकि वो अस्पताल में व्यस्त होगा, लेकिन असल में वो उससे विदा लेना सहन नहीं कर पा रही थी। फिर भी सुयान ने उसे बिना कुछ दिए जाने नहीं दिया। उसने चुपचाप उसके बैग में एक छोटा सा नोट रख दिया जिसमें लिखा था कि वो अपनी दवाइयां समय पर ले और ठीक से खाना खाए। जब शीन को वो नोट मिला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उसके पास गई। जैसे ही उसने उसे देखा वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे कसकर गले लगा लिया। सुयान उसकी इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गया। शीन ने कहा कि वो खुद को इस बात से दूर रखने की कोशिश कर रही थी कि उसे जाना है, लेकिन उसका नोट पढ़कर उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उसे कितना मिस करेगी। वो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सुयान ने उसे शांत करने की कोशिश की, हालांकि उसके लिए भी ये आसान नहीं था। उसे पता था कि वो भी उसे बहुत याद करेगा, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि वे हर दिन संपर्क में रहेंगे, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए। अगले दिन उसका परिवार उसे विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया, लेकिन जिस चीज की उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि सुयान भी आखिरी पल में वहां पहुंच जाएगा। वो उसे देखे बिना उसे जाने नहीं दे सकता था, भले ही वो बस एक पल के लिए ही क्यों न हो। उसके जाने के बाद सुयान और शीन रात में वीडियो कॉल पर बात करते रहे और पूरे दिन मैसेज के जरिए संपर्क में रहते थे। समय के साथ वो दूर रहकर भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों से परिचित हो गया था। वो अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी भी समय कहाँ होगी, क्लास में या अपने काम में व्यस्त। उधर वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता रहा और अस्पताल में अपना काम पहले की तरह करता रहा। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन सुयान ने उससे वीडियो कॉल पर बात की। उसने अपनी खिड़की से बाहर का बरसात भरा मौसम दिखाया और उससे पूछा कि अब जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है तो वो कब वापस आएगी। लेकिन कुछ पल तक वो चुप रही। फिर उसने बताया कि उसे एक होटल में 2 महीने की इंटर्नशिप का मौका मिला है जिसे वो छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो कुछ समय और वही रुकने के बारे में सोच रही है। ये सुनना सुयान के लिए आसान नहीं था। वो निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश की और पूछा कि क्या वो उससे मिलने वापस नहीं आना चाहती। शीन ने तुरंत कहा कि वो उसे बहुत मिस करती है, लेकिन इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने की है और उसके खत्म होते ही वो वापस आ जाएगी। अपने दुख के बावजूद सुयान ने कहा कि जब वो 1 साल इंतजार कर सकता है तो 2 महीने और इंतजार करना मुश्किल नहीं होगा। जब वे 2 महीने भी खत्म हो गए तो सुयान एयरपोर्ट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शीन ने उसे देखा वो दौड़कर उसकी बाहों में कूद गई, लेकिन सुयान ने उसे थोड़ा छेड़ने का फैसला किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उसे पहचानता ही नहीं और कहा कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। शीन समझ गई कि वो उसकी लंबी अनुपस्थिति से थोड़ा नाराज है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा सकती थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसने उसे कितना मिस किया है। फिर वो उसे उसके परिवार के घर ले गया ताकि वो उनसे मिल सके। उसने कहा कि अपना काम खत्म होने के बाद वो उसे लेने वापस आएगा। एक दिन जब हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, सुयान उसके पास आया। उसके हाथ में एक शादी की अंगूठी थी जिसके साथ एक छोटा सा गुलाब लगा हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहेगी। वो अब उससे दूर रहने का ख्याल भी सहन नहीं कर सकता था। वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। शीन अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई, लेकिन उसने बिना किसी हिचक के हाँ कह दिया। वो भी इस पल का उतना ही इंतजार कर रही थी
और इस तरह उनकी कहानी का अंत एक गर्मजोशी भरे शादी समारोह के साथ हुआ, जो प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।